वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और इस पूरी कायनात में जो शोखियाँ हैं, जो अदाएँ हैं, जो ब्यूटी है, जो हलचल है, जो एक्साइटमेंट है, वो है ही हम ख़वातीन से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ATV लाउंज की एक हसीन एपिसोड में। और आज 8 मार्च है तो कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। और आज हम अपने लाउंज में वुमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको जो थोड़े थोड़े रंग नज़र आ रहे हैं और मैं भी कुछ ज़्यादा ही जो बनी सवरी नज़र आ रही हूँ, उसका मकसद ही यही है। कायनात में जितनी भी ख़वातीन हैं, उनका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ है, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो किसी भी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं, वो हाउसवाइफ हैं, वो वर्किंग वुमन हैं, वो स्टूडेंट हैं, या वो जो भी काम करती हैं, उन सब को ट्रिब्यूट देने के लिए, उन सब को इज़्ज़त देने के लिए आज 8 मार्च को वर्ल्ड वाइड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज हमारे लाउंज में भी ऐसी ही बहुत सारी हुस्न परियां और क्या क्या कहने हैं भाई। मैं ख़वातीन की जो क्या कहना चाहिए, उनकी तारीफ़ में जो अल्फाज हैं ना, वो मेरे पास आज कम पड़े। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास अल्फाज में बड़े ऐसा कम ही होता है कि कमी हो जाए मेरे पास अल्फाज की। सो मेरे ख्याल से कि विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, आज जो 2 हसीनाएँ हमारे सेट पे मौजूद हैं, हम उनका तारुफ करवाते हैं। सीधा चलते हैं उनके पास और हम उनसे जानते हैं कि आज का दिन वो कैसे सेलिब्रेट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना एंड अस्सलाम वालेकुम राहिला, कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह से लग रहा है हुस्न आया हुआ है आज हमारे सेट पे, जो है ना वो लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है देख के ना, वरना तो यहाँ जो देखने को मिलते हैं नहीं, आई थिंक कलर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इट डजंट मीन लाइक इफ़ यू वेयरिंग द लाइटर कलर्स एंड यू नो द डार्कर कलर्स। द मेन थिंग इज कि कलर जो है ना एक पॉजिटिविटी भी क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और दैट्स द फैक्ट कि अगर आप यू नो थोड़ा सैड हैं या किसी भी बात से हैं, तो अगर आप और डल हो जाएंगे और डल वो चीज़ें पहनेंगे तो वो एक मूड पे भी इम्पैक्ट करता है। तो आई थिंक वी हैव टू बी कलरफुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ बताती चलूँ कि तहमीना जो हैं वो फिटनेस गुरु हैं, और जो राहिला हैं वो इंस्पिरेशनल क्या कहना चाहिए, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, और पता नहीं क्या क्या काम करती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। कुल मिला के जो है वो जादू की छड़ी है, वो हर जगह पहुंच जाती है। सो ये जो है ना इंस्पिरेशन जो है कहाँ से आप लोगों को मिलती है कि हर वक्त जो है वो आप लोग क्या कहना चाहिए, रेडी और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऐसे कैसे रहती हैं आप लोग? कैसे रहते हैं? हमेशा से ही ऐसी हूँ। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रही हैं आप बॉर्न ऐसी हैं? बॉर्न ऐसी हूँ, बॉर्न टैलेंटेड है। लेकिन फिर आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। मैं आई लव टू बी एनर्जेटिक, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, सो आज जो 8 मार्च का दिन है, वो आप लोग कुछ सेलिब्रेशन करते हैं घर में? कोई केक शेक काटना या कोई अच्छा सा तैयार होना या इस किस्म की कोई चीज़? टू बी ऑनेस्ट फॉर मी हर दिन जो है वो वुमेंस डे है। क्योंकि अगर आप बीइंग हाउस वाइफ हैं या अगर आप वर्किंग हैं, ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में आपके पास ब्रेक नहीं होती। और स्पेशली आपको भी सोनिया पता है कि यू नो वर्किंग मदर्स यू नो दे हैव मोर डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि उनके पास वाकई डे ऑफ नहीं होता। तो एक तो जो अभी राहिला ने भी कहा कि एनर्जी जो है ना वो सबसे, मतलब एक तो आप ठीक है यू बोर्न विद इट, और दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप वो चीज़ करते हैं विच यू नो यूर मेड फॉर इट, यानी आप अपनी पसंद का, जिसे हम कहते हैं ना पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो जब आप वो करते हैं ना तो इट गिव्स यू एनर्जी विद इन योर सेल्फ। तो आई थिंक वो ज़रूरी है कि हम वो करते हैं जो हम अच्छा करते हैं और हम बेहतर करते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको इंस्पिरेशन आती हो, कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसी चीज़ तो होती है ना लाइफ में कि जिससे आप मोटिवेट होते हैं? जब हमें लोग कहते हैं गुरु, जैसे अभी आपने कहा ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यू नो लाइक जब लोग आपको प्यार देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो भी आप में एक एनर्जी आती है। डेफिनेटली ये भी बहुत यू चेंज पीपल्स लाइफ। जैसे अब राहिला का काम है, आप देखें अब सोशल मीडिया का ही दौर है, शी हेल्प पीपल टू यू नो जस्ट ग्रो देयर बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो एक तो वो भी चीज़ है कि यू नो शी इज चेंजिंग लाइफ फॉर गुड। और सेम हमारे प्रोफेशन में भी यही है कि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी पैदा कर रहे हैं, यूर ब्रिंगिंग द चेंज जो कि पॉजिटिव है। तो आई थिंक वो भी आपको इंस्पायर करता है। बिल्कुल। अगर तहमीना फिटनेस गुरु ना होती तो क्या होती? डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट तो नहीं है, वैसे ही हमारे दिमागों में इतना चलता रहता है, ये नहीं होती तो मैं ये तो कर ही लेती। आई थिंक अगर मैं ट्रेनर नहीं भी होती तो मैं फिर भी किसी मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में होती, बिकॉज आई लव टू टॉक। यानी बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही लोग कहते हैं ना विमेन हर वक्त बातें करती हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग हैं, आई कैन टॉक टू समबडी फॉर आवर्स विदाउट इवन आस्किंग देयर नेम।
विदाउट इवन यू नो जेंडर भी नहीं, लड़का हो लड़की हो छोटा हो बच्चा हो। आई नो दैट वेरी वेल। या इवन ट्रैवलिंग में भी कई दफ़ा होता है। बल्कि मज़े की बात बताऊँ, कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड के जो है ना फ्रेंड हमारे घर दावत पे आए, उनकी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात थी, ठीक है, और पहले भी मैं उनसे मिली और फिर सेकंड टाइम उन्होंने हमें दावत दी, तो अब हम बैठे हुए हैं, कुछ 3 घंटे में उनसे बातें करती रही। आई डिडंट मीन आस्क हर नेम। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तो सीरियसली बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार वो उनके लिए हमने कुछ लेना था, तो कुछ गिफ्ट वगैरह पे नाम, तो मैंने कहा मैं तो नाम पूछा ही नहीं है। वाह। तो मुझे अभी भी उनका नाम नहीं पता। आई होप शी इज नॉट वाचिंग। वैसे राहिला के साथ भी ऐसा ही कुछ है माशाल्लाह से, वो बहुत अच्छा बोलती हैं, जो कैंपेन्स रन करती हैं जिसमें आप बात कर रही होती है, मैं देखती हूँ अक्सर बेशतर, उसमें बड़ा अच्छा सा उनका कंटेंट होता है। वैसे ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है ना कि जो आपका कंटेंट हो उसमें अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा हो, बहुत सोच समझ के किया जाए, सोच समझ के। तो आप क्या, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट आया तो आप कैसे वो करती हैं, लाइक पहली सोच क्या आती है कि मैं इसका किस तरह से इसका कंटेंट किस तरह मैनेज करेंगी? चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का कंटेंट बना रहे हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, वरना आपको पता है कोई भी चीज़ ट्रोलिंग में आ जाती है, लोग उसको मतलब नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, तो लफ्ज़ों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सही बात है। वैसे आपकी कोई दोनों के लिए ये क्वेश्चन, कोई ड्रीम वेकेशंस होती है ना, कोई ड्रीम वेकेशन कि मैं जी मालदीव्स जाऊंगी या मैं इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, कोई ऐसी चीज़? अच्छा, मेरी एक बल्कि 2 वेकेशंस तो अभी मैंने विद इन 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में किए हैं। एक तो आई वाज इन लव विद तुर्की, कि मैंने टर्की जाना है एंड आई वांटेड टू गो एंड सी इस्तांबुल एंड एवरीथिंग, कि मैंने जाना है क्योंकि मुझे हिस्ट्री के साथ ना हिस्टोरिक प्लेसेस का एक वैसे भी आपको होता है। एंड द नेक्स्ट आई वांट टू गो टू इजिप्ट। मेरा बहन मुझे साथ ले जाना है। सीरियसली मतलब मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि माय हस्बैंड वाज सेइंग कि यू नो हम आइसलैंड जाते हैं और ये वो, लेकिन वो एक जो हिस्ट्री है एंड द पिरामिड्स एंड एवरीथिंग, मुझे बड़ा इंस्पिरेशन था कि यार आई वांट टू गो एंड सी इट। बिल्कुल यार, मेरे साथ भी एग्जैक्टली, मुझे तो बचपन से बहुत क्यूरियोसिटी है इजिप्ट को लेके ना। साथ जाएंगे दोनों बहनें। डेफिनेटली विल गो एंड विल टेक राहिला। ये हमारा फिर वो जो है ना सारा आप अनाउंस कीजिएगा हमारे लिए पैकेज, फ्री पैकेज। ठीक है, हमारे लिए हम भी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हम भी हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका कोई ड्रीम स्पॉट या ड्रीम वेकेशन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पाकिस्तान में ज़्यादा मज़ा आता है। लाइक आई हैव बीन यू नो आउट ऑफ पाकिस्तान, बट मुझे पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है उस जैसी चीज़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है कहीं पर भी जाने का नॉर्दर्न साइड पे, मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि आज 8 मार्च के दिन कोई घर में कुछ करती हैं, कोई एक्टिविटी प्लान, कोई केक शेक काटना? मेरी 6 बहनें हैं तो मेरे घर में हर वक्त ही वुमेन्स डे मनाया जा रहा होता है, ठीक है। मेरी 6 बहनें हैं, फिर मेरी भाभियां हैं, फिर मेरी नीसेज हैं, तो मेरे घर अगर आप आएँ तो आपको लगेगा कि हर रोज़ ही वुमेन्स डे की तैयारी हो रही होती है। लेकिन डेफिनेटली अभी यहाँ से शो से जाके मैं अपनी बहनों को बाहर कहीं डिनर पर लेके जाएंगे, यू नो आप खुद ही एक दूसरे को ट्रीट करते रहते हैं। जी बिल्कुल। आप कुछ करती हैं खास है मीना? आई लाइक टू डू इट विद माय क्लाइंट्स, जो विमेन क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा कई दफ़ा हम अपने काम को अप्रिशिएट नहीं करते, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती है ना। तो जब आपको कोई पूछता है, जैसे अब हमें लोग पूछते हैं तो हम कहते हैं वो हम फिटनेस ट्रेनर और समथिंग लाइक दैट, तो हाउस वाइफ को ये लगता है कि जब उनसे कोई पूछता है तो हमको कहती कुछ नहीं कर रही हैं, तो उनको लगता है कि दे आर गुड फॉर नथिंग सम वे इन अ वे। तो फिर मैं क्लाइंट्स से ज़्यादा वो चीज़ करती हूँ, बिकॉज आई एम दी ओनली सिस्टर, तो घर पे तो ऐसा कुछ फैमिली का है नहीं, सो आई लाइक टू स्पेंड दैट डे। उनको फिर ये होता है कि यू नो व्हेन यू टॉक टू ईच अदर एंड जस्ट ट्राई टू मेक देम रियलाइज कि आप हाउस वाइफ हो या आप वर्किंग हो, पर आप ऐसे नहीं है कि गुड फॉर नथिंग है। आप जो भी करते हैं, क्योंकि देखिए एक जो हाउस वाइफ है ये एक माँ है, वो एक पूरी नेशन को जनरेशन यू नो एक पूरी नेशन उस पर रिलाई करती है, यानी बच्चों को बड़ा करना, सब कुछ करना। और फिर हम हमेशा ये कहते हैं कि ये माँ की तरबियत ऐसी होगी एंड एवरीथिंग। तो फिर मेरा ये होता है कि वो सारी जो कम्युनिटी है लड़कियों की, उनको बिठा के यू नो जस्ट ईट समथिंग, चिट चैट की है, थोड़ा कुछ स्ट्रेस है, हंसी मजाक किया, ये वो, एंड जस्ट ट्राई टू मेक देम रिलैक्स कि यू नो बी प्राउड ऑन योरसेल्फ व्हाट यू डू। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह मुझे लगता है कि एक जो क्वीन होती है ना, वो दूसरी क्वीन को संभाल सकती है, और जो ये जो पॉजिटिविटी है और जो स्ट्रेंथ है
मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास तौर पे वो सारी ख़वातीन जो दूसरी ख़वातीन को सपोर्ट करती हैं उनके बिजनेस में, और या इवन जब होता है ना हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ख़वातीन में ख़ास तौर पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम एट टाइम्स डिप्रेस हो जाते हैं, उसमें जब दूसरी ख़वातीन, उनकी फ्रेंड्स, उनकी मदर या कोई भी XYZ जब उनको सपोर्ट करती है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अल्लाह ताला ने भी देखे ना, माँ के ही पैरों तले जन्नत रखी है, तो अल्लाह ने भी खुद ही से बहुत इज्जत दी है। हमारे इस्लाम में माशाल्लाह देखें ना कितना औरतों के लिए है। तो जो ये विमेंस जो होता है, मुझे ये बताते खुद बड़ा पसंद आता है। मेरा खुद दिल चाहता है कि जो मेरे साथ मिलने वाली ख़वातीन हैं, या मैं जिनको जानती भी ना हूँ, मैं उनके लिए कुछ करूँ, कोई बातचीत करूँ, मैं कोई एक लाइन बोल दूँ, बड़ा देखिए। अब सोनिया, अब जैसे आप ये BGM में आप इतना काम करती हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि हाउ मेनी वुमेन यू आर इंस्पायरिंग। एग्जैक्टली क्योंकि कुछ लोग शायद आपसे कभी जिंदगी में मिलते नहीं हैं, बट व्हेन दे आर वाचिंग यू ऑन टेलीविजन, या वो कहीं आपको और देखते हैं और आपके बारे में पढ़ते हैं, और मे बी ऑन सोशल मीडिया दे लुक एट यू, आप अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। लेकिन इसीलिए आई लाइक दिस टैग लाइन जब कहते हैं वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, ठीक है। वो अब आपने ये भी सोचना है कि जैसे कंटेंट की अभी राहिला ने बात की ना, कि आप जो कंटेंट भी पोस्ट करते हैं, तो वो भी आपने ये देखना है कि क्या आप पॉजिटिविटी जो है उस पे आगे स्प्रेड कर रहे हैं, या कोई नेगेटिविटी। वो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो वो वाकई में ऐसे है कि बीइंग वुमेन वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर एंड देन वी लुक आफ्टर ईच अदर। चले एक हम आपके साथ एक मुन्ना सा छोटा सा रैपिड फायर काइंड ऑफ राउंड जो है ना वो खेलेंगे, क्योंकि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो मैं कोई ऐसी नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती कि हम यहाँ आंसू बहाएं, हम दुखों में भर जाएं, ये हो गया, हाय अल्लाह यूँ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेशन ही होनी चाहिए। मतलब प्यारे प्यारे चेहरे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने में, प्यारी प्यारी बातें करें, हम आंसू आंसू नहीं दिखना चाहते भाई आज। चलें, अच्छा राहिला, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है, मतलब मैं 2 चॉइसेस दूंगी और फटाफट बगैर सोचे समझे वो आपके दिल की आवाज़ होगी जो आप झट से बोलेंगी, ठीक है। राहिला से हम खेल रहे हैं, माउंटेन्स और सी? माउंटेन्स। ओके, समर और विंटर्स? विंटर्स। टी और कॉफ़ी? टी। नेटफ्लिक्स और ओल्ड ड्रामास? नेटफ्लिक्स। आइसक्रीम और खीर? आइसक्रीम। बिरयानी और पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा। ब्लैक और वाइट? ऑलवेज वाइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खेला, खेलती रहती है इसका मतलब है। ना वेरी क्विक इन आंसरिंग क्वेश्चंस। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर हम प्राइस भी है, ऐसे ही नहीं खिला रहे हम आपको, हम एक प्राइस भी देंगे, छोटा सा देंगे, बट देंगे ज़रूर। चलिए जी, अब है फिटनेस गुरु की बारी। डंबल्स और मशीन? डंबल्स। ओके, रेन और स्नो? रेन। मूवी और थिएटर? मूवी। लॉन्ग शर्ट्स और शॉर्ट शर्ट्स? शॉर्ट शर्ट्स। टी शर्ट्स और कोट्स? टी शर्ट्स। हुमायूं सईद और साहिल लोधी? साहिल लोधी। ओके। माहिरा खान और बुशरा अंसारी? बुशरा अंसारी। ओके, ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स? ओल्ड सॉन्ग्स। वाह वाह वाह, दोनों तैयारी करके आई थी, इसका मतलब है ये किसी ने पीछे से मुखबरी तो नहीं की थी हम क्या करने वाले। दैट वाज इजी। मैंने कहा वाकई में कुछ मुश्किल होगा। तो मैं क्या पूछूं आपसे, इजिप्ट की हिस्ट्री पर पूछूं या मैं पाकिस्तान के आइन के बारे में बात करूं, आप क्या समझ रही थी? हमने कहा शॉर्ट हम करें, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ हो, आसान होता तो झटपट आपके मुंह से निकल भी जाता है ना, तो वही चीज़ होती है। अच्छा, ये बताइए कि एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके ऊपर कितनी ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आप महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा भारी, ऑनेस्टली। उसकी वजह ये है कि हम अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, चाहे वो कपड़ा है, जूता है, कोई स्किन प्रोडक्ट है, कुछ किसी ट्रैवल के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो पहले हमें ये देखना पड़ता है पर्सनली कि मतलब जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, अब देखिए 4 लाख 5 लाख लोग अगर उसको देख रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको पहले खुद चेक करें कि वो चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। तो पहले आप चेक करती हैं चीज़ों को प्रॉपरली? ऑफ कोर्स हर चीज़ तो नहीं चेक की जा सकती है, बट मैं बता रही हूँ हम बहनें बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर कपड़ा हो, जूता हो, तो सबकी राय ली जा सकती है कुछ भी पोस्ट करने से पहले। बट ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी आपने पोस्ट कर दिया या कोई भी कंटेंट बना दिया। इट्स नॉट अबाउट मनी कि आपको कोई भी पैसे दे रहा है और आप कुछ भी लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ कितनी ऑथेंटिक है। बिल्कुल। एंड लाइकवाइज आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि एज अ फिटनेस एक्सपर्ट या एज अ फिटनेस गुरु आपके ऊपर कितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं? ओह लॉट, क्योंकि आप एक्सरसाइज है, फिजिकल आपकी फिजिक इन्वॉल्व है। अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दी, या फॉर इंस्टेंस कोई अगर औरत प्रेग्नेंट है
एंड शी आस्क्ड मी कि प्रेगनेंसी में मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, खुदा ना खास्ता मैं उसको कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दूं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, मे बी शी कांट रीच यू, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आप एक तो जब कंटेंट मैं पोस्ट कर रही होती हूँ तो मैं उसमें ये मेंशन कर देती हूँ कि ये ऑन द होल है या ये पर्टिकुलरली किसी स्पेशल चीज़ के लिए है, जैसे किसी को कोई इंजरीज हैं, क्योंकि अगर आपने ओवरऑल वेट लूज या वो कुछ करना है तो वो कितनी बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, कई दफ़ा लोग मुझे अप्रोच करते हैं, ठीक है, टू एडवर्टाइज सो मेनी थिंग्स कि आप ये वाली कर दें और वो वाली कर दें, पर आई डोंट डू दैट, क्योंकि अगर मैं जिम वेयर कर रही हूँ एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल तो आई डोंट एडवर्टाइज इट। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि अब आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो जो सोनिया ने कह दिया वो बिलीव करेंगे, जो राहिला ने कह दिया वो बिलीव करेंगे। अगर राहिला ने कहा कि ये स्किन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है, आप इसको यूज़ करें, कल को किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो ये चीज़ है जी। लेकिन आई थिंक ये लोगों को भी रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो देखें हम हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो अगर मैं किसी खाने पीने को प्रमोट करूंगी या किसी ड्रिंक को प्रमोट करूंगी या कुछ भी करूंगी, तो आई थिंक हर वक्त पैसे के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी चाहिए, और वो आपकी इमेज भी अच्छी है उसमें कि यू नो यू आर टेकिंग योर इमेज एंड रेपुटेशन अलोंग। सही बात है। वुमेंस डे, लाइक ये तो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड होता है, सो आप कोई एक वन लाइन में कोई स्टेटमेंट देंगी वुमेंस डे के हवाले से, कोई ऐसा मैसेज आपकी ज़ात के हवाले से? When women अपनी ज़ात के हवाले से, ऑल राइट, मेरे नज़दीक औरतों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, विच आई एम कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट एज इन कि वो अपने फैमिली के हाथों में नहीं हो, इंडिपेंडेंट एज इन कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप जॉब करें, आप कुछ अपनी सोसाइटी में कोई थोड़ा सा चेंज लेकर आएं, अच्छा जितना आप कर सकती हैं। तो या आई गेस औरत को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगी? आप से ट्राई नॉट टू बी ऑर्डिनरी, ठीक है, मतलब कभी सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि जब आप खुद को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो फिर बाकी लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो एक तो अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले ज़रूरी है, तो जस्ट ट्रीट योर सेल्फ यू नो सम स्पेशल, और फिर जस्ट स्टिक टू इट। एक जो आपकी अपनी यू नो उसको क्या कहते हैं पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी, डोंट ट्राई टू बी यू नो डोंट एक्ट लाइक ऑर्डिनरी। चलिए, अच्छी बात है। ये आपकी लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। तो आज हम भरपूर तरीके से मना रहे हैं 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, और मैं पता नहीं क्यों सुपर एक्साइटेड हुई हूँ, शायद खातून तो हूँ ही ऑब्वियसली, तो मैं ज़रा सुपर एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि आज हमारे लाउंज में इतनी सारी खूबसूरती जो है वो बिखरी हुई है। सो हमने आज तो और ब्यूटीफुल ख़वातीन से आपका इंट्रो करवाना है। दोनों का ताल्लुक जो है वो क्या कहना चाहिए, मीडिया से भी है, ब्यूटी से भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हुरमा को और नायला को। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम सलाम। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। मैंने सही कहा ना कि भाई मीडिया से भी है, ब्यूटी से भी है, क्योंकि आप माशाल्लाह नायला तो हमारे शो का पार्ट हैं, खाना खजाना। तो नायला आपको देख के कोई तो नहीं खाना खजाना वाली नायला जा रही है? मुझे लगता है जल्दी ऐसी बातें मैं सुनने लगूँ, मुझे सुनने में आ जाएंगी, क्योंकि मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। अरे माशाल्लाह। तो ये बहुत खुशी होती है ना जब आपका प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो रहा है, और माशाल्लाह ATV लाउंज बहुत पसंद किया जा रहा है, बल्कि दिन में 3-3 बार देखा जा रहा है। तो दवा की तरह सुबह दोपहर शाम चल रहा है। और हुरमा जो हैं वो मॉडलिंग करती हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मॉडलिंग का एक्सपीरियंस अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं बड़ी अच्छी साइड से चल रही हूँ, मतलब स्टिल मॉडलिंग करती हूँ मैं, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल मॉडलिंग, अदरवाइज भी कुछ कर रही हैं आप? अदरवाइज आई एम अ होम ट्यूटर, आई एम अ टीचर। ओह वाओ, बेसिकली आई एम अ टीचर। तो ये जो मॉडलिंग और शूटिंग वगैरह ये थोड़ा साइड पर है, थोड़ा सा साइड पे। अदरवाइज तो आप लोग वुमेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? नायला ने तो आज कमाल किया है। मैं सॉरी आपको बोलने का मौका नहीं दे रही क्योंकि मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। जो आपने एक डील दी है ना उसकी वजह से मेरा मेकओवर जो है वो पूरा नायला सैलून की तरफ से हुआ है। तो आप देख रहे हैं जो आज मैं भी कुछ थोड़ी खूबसूरत लग रही हूँ वो नायला सैलून की वजह से है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज के ख़ास दिन के लिए नायला ने फ्लैट 50% ऑफ कर दिया है अपनी तमाम सर्विसेज पर। तो इस प्रोग्राम को जो ख़वातीन देख रही हैं, अगर वो नायला सैलून को इंस्टा पर भी मैसेज करती हैं या उनके अपने पर्सनल प्रोफाइल पे या मेरे प्रोफाइल पे सोनिया लोधी SONYA, मैंने अपनी भी मशहूरी कर दी ना, देखें SONYA _ लोधी ऑफिशियल, तो आपको वहाँ पर 50% फ्लैट ऑफ मिल सकता है।
Am I right, नायला? जी बिल्कुल, और आएँ और सर्विसेज लीजिए, और सब सर्विसेज पे इवन के हाइड्रा फेशियल है, हेयर बोटॉक्स है, वट जो भी सर्विसेज हमारे पास हैं जो आपको चाहिए, और सोनिया लोधी के लिए तो 50% या 100% ऑफ हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। आप करवाती हैं कोई फेशियल वेशियल कोई चीज़ें? बिल्कुल, क्लिनजिंग वगैरह, बिकॉज मेकअप का इतना ज़्यादा यूज़ रहता है, तो फिर तो डेली आपको जब मेकअप करना है तो आपको क्लीन भी रखना है फेस को, तो बस फिर क्लींजिंग और ये सब चीज़ें। बालों का मुझे कलर्स का बहुत शौक है, तो बस ये हाइलाइट्स और ये चीज़ें तो। अच्छा, हाँ। तो आज का दिन आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे ये बताइए, क्या करते हैं 8 मार्च को? सोनिया, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि सिर्फ एक दिन क्यों औरत का, मुझे तो लगता है हर दिन औरत का दिन है। घर पे माँ ना हो तो घर वीरान लगता है, बीवी ना हो तो तब भी अजीब सी कैफियत होती है, माँ ना हो तब भी बच्चे परेशान। तो मेरे ख्याल में हर दिन औरत का दिन है, हर दिन माँ का दिन है। मुझे पता नहीं हम लोगों ने ये क्यों दिन डिवाइड कर दिए हैं। और तस्वीर कायनात जब रंगारंग होती है वजूद ज़न से, तो फिर उसके बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती, और हम इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम रोज़ाना के दिन गुजारते हैं। कोई हमें नहीं कहता आज तुम्हारा दिन है, तुम बैठ जाओ, हम तुम्हें चाय बना के देंगे, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे, तुम्हें शॉपिंग कराएंगे, सब कुछ वैसा ही है। यहाँ आके अच्छा लग रहा है, यहाँ आके लग रहा है कि कुछ स्पेशल हो रहा है। जी, तो हम स्पेशल आपको फील करवा रहे हैं, इसीलिए लाउंज में बिठा के। ये लाउंज जो है मेरे ख्याल से अब ये सबका लाउंज बनने वाला है, हर किसी का लाउंज बनने वाला है। मुझे तो आज यहाँ ना ईद किसी फीलिंग्स आ रही है मुझे देख के तो नहीं आ रही, मैं चमक चमक सी रही हूँ इसीलिए आपको शायद ईद वाली फीलिंग आ रही है। नहीं, मुझे बड़ा इतना कलरफुल आपका सेट, माशाल्लाह, आप खुद इतनी, तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज। मुझे फील हुआ कि हाँ कुछ हमारा कोई फील हो रही है। चलें, बहुत हमारा मकसद ही बेसिकली ये था कि आप लोगों को यहाँ बिठा के इम्पोर्टेंस फील करवाएं, आपको ट्रिब्यूट दें जो आप लोग मेहनत करती हैं। वैसे एक छोटी सी बात बताऊँ, वहाँ पीछे ना PCR में सब लोग हंस रहे थे, कह रहे थे कि नायला से कहें कि जी बीवी घर पे नहीं हो तो घर वीरान नहीं रखता, हम खुश हो जाते हैं। यही तो लोगों की, इसीलिए तो कोई मर्दों का दिन नहीं मनाया जाता। देखें, इसीलिए मर्दों का दिन नहीं बनता, सुन ले सारे मर्द, यही वजूहात हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वैसे एक बात मैं कहूँगी सोनिया, मुझे कभी कभी लगता है मर्द बेचारे का कोई घर नहीं होता। देखिए आपके घर कोई जाने लगेगा ना तो उसने कहना है नायला ये वुमेन्स डे है, प्लीज औरत का कोई घर नहीं होता। पीछे से कैमरा में फोकस, अगर मैं पीछे कैमरा करूँ वो कह रहे हाय किसी ने दुख हमारे लिए कुछ कहा। नहीं, ये सिर्फ मैं आपको बताऊँ, औरत का ही दिन होता है, औरत का ही घर होता है। किसी ने आपके घर आना है तो उसने ये कहना है कि मैं सोनिया के घर जा रही हूँ। मतलब मैं अगर आपके हस्बैंड को भी जानती हूँ तो मैं भाई का नाम नहीं लूंगी, मेरे घर किसी ने आना है, मेरी मदर ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मतलब वट एवर जिसने, तो ये खवातीन तो कहेंगे हमने नायला के घर जाना है, तो घर भी औरत का, सब कोई मर्द तो बेचारा से। हाय बस नायला आप सारी मर्दों की आज से फेवरेट। मैं डिसएग्री करती हूँ इस बात से। अच्छा, जब मर्दों ने कहीं जाना है किसी के घर तो वो डेफिनेटली मर्दों का नाम लेंगे, वो किसी औरत का नाम तो नहीं। जानी करंट अफेयर्स का शो नहीं है, ना डिसएग्री करो, अभी हर बात से एग्री करो। आज का दिन जो है वो खवातीन, हम जो बोले तो एग्री करो उससे। तुम्हें बताया नहीं था, आपके पैसे नहीं भिजवाए तुमने, कि तू कहा था यहाँ के क्या कहना है। चलो, आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करती हो? फ्रेंड्स के साथ जाती हो, अम्मी के लिए कुछ करती हो, क्या करती हो? मैं तो, मुझे लगता है कि मैं डेली सेलिब्रेट करती हूँ वुमेन्स डे। वैसे कैसे करती हूँ सेलिब्रेट, तो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली मदर को अपने गिफ्ट दे दिया, अपनी बहनों को मैसेज कर दिया। और मैं इस डे को ज़्यादा ना मदर्स डे की तरह सेलिब्रेट करती हूँ, बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ घर में। सब बड़े हैं तो मैं उनको, बड़ी बहनें भी हैं? हाँ, सब बड़ी बहनें हैं, मामा, तो मैं उन सबको विश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट ये डे तो चलो उनके साथ सेलिब्रेट किया जा सके। तो स्पेशली कुछ केक शेक, कोई बुके वगैरह, कोई चीज नहीं, लेके मेरी मदर को परफ्यूम्स का बड़ा शौक है। ओके, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको परफ्यूम गिफ्ट करूँ या जो उनको चीज़ पसंद है। हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हमने एक छोटा सा गेम खेलते हैं। किधर गया मेरा मोबाइल? मैं अपने मोबाइल में आज सब कुछ लिख के लाई हूँ और हर आने वाली खवातीन के साथ हम कर रहे हैं, और आपको भी हम नायला सैलून का 50% वाउचर देंगे, आप फिक्र ना करें, आपको भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम एक छोटा सा राउंड खेल रहे हैं, आपको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी होगी। तो मैं जैसे मैं हुरमा के साथ जैसे ऐसे करते हैं कि मैं पूरा आपके साथ खेल लेती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी, ठीक है? आपने फटाफट जो है ना वो रिप्लाई देना है मुझे। माउंटेन्स और सी? माउंटेन्स। समर्स और विंटर्स? समर्स। नेटफ्लिक्स और ओल्ड ड्रामास? नेटफ्लिक्स। ओके। आइसक्रीम और खीर? आइसक्रीम। बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। ब्लैक और वाइट? ब्लैक, ऑल टाइम। रेन और स्नो? रेन। मूवी और थिएटर? थिएटर। लॉन्ग शर्ट्स और शॉर्ट शर्ट्स? लॉन्ग शर्ट्स। माहिरा खान और बुशरा अंसारी? बोथ। ऐसे एक्सप्रेशंस मत दो, जाना है उन्होंने भी देख लेना, फिर हमने लग जाएगा तुम्हारी शक्ल पे और नीचे लिखा होगा हुरमा ने बनाए माहिरा खान की। अच्छी बात है ना, फेमस हो जाऊंगी ऐसे। ऐसे ही होता है ना आजकल यूट्यूब पे। ओके, ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स? ओल्ड सॉन्ग्स। पॉप और रैप? पॉप। कोई पसंदीदा गाना? बहुत सारे हैं।
बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग्स तो सारे ऑलमोस्ट। पाकिस्तानी गाना? पाकिस्तानी जुनैद जमशेद का सॉन्ग हमें नहीं पता, गा के सुनाओ, गा के सुनाओ भाई, हमें नहीं पता। अच्छा, हमें नहीं पता, गा के देखिए। आज का दिन ना ऐसे समझो ईद है, मुझे तो ना लिटरली ईद वाली तो फीलिंग फिर साथ आप मेरे गाएंगे तो मैं जरूर गाऊंगी। एतबार, अच्छा चलो ठीक है, मुझे लिरिक्स का ना थोड़ा सा मसला हो जाता है। अपनी सारी lyrics आ गाते हैं ना, जाती अगर हम है। ईद के टाइप सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको तो डेफिनेटली सब गाते हैं, मजा कौन सा आएगा। वाला गाना आपने कहा? एतबार भी आ जाएगा। एतबार? हाँ। एतबार, चलें आप गाएं, मैं भी कोशिश करती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज कर रही हूँ, पहले ही मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गा लेती हो यार, बहुत अच्छा गाया, ऐसा नहीं है। हम कहीं अंडर एस्टिमेट कर रही हो तुम, वो भी वुमेंस डे पे, खबरदार। अच्छा, बिजनेस वुमन और हाउसवाइफ? बिजनेस वुमन। ओके, वेकेशंस इन पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री? पाकिस्तान। पाकिस्तान, हाँ, चलें। कभी गई नहीं हूँ इसलिए। चलें, अब नायरा साहिबा आपकी बारी। माउंटेन्स और सी? माउंटेन। समर्स और विंटर्स? समर। टी और कॉफी? दोनों। दोनों? अच्छा, आपके अंदर तो वो टी पॉजिटिव है आप ना? आपने मुझसे ये टी वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके, मूवी और थिएटर? नथिंग। बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, ओके। लॉन्ग शर्ट्स और शॉर्ट शर्ट्स? लॉन्ग शर्ट्स। अच्छा, मेकअप और प्लेन, विदाउट मेकअप, नेचुरल? डिपेंड करता है कि कभी मेकअप में, कभी प्लेन। ओके। ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स? ओल्ड सॉन्ग्स। जरा गा के सब सुनाइए। नहीं, ये नहीं हो ये तो शर्त है भाई, वरना हम आपको 50% वाला वाउचर नहीं देंगे। नहीं, ये गाना नहीं मैं गा सकती, मैं सुन बहुत सकती हूँ। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बड़ा पोलाइट बात करती हैं। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा गाती होंगी। मैं आपको कभी पार्लर में बैठ के सुनाऊंगी। नहीं, यहाँ सुना, ये आप parlor सुनिए, ही है। पार्लर ही में हाँ, ये बैठे हैं ना, parlor आप में। सुना। नहीं, मुझे वाकई गाना नहीं गाना आता, मैं रेडियो कर लेती हूँ, मैं सब आप कर गा लेती दे, मैं खुद, मुझे बड़ा जोर से साथ गाना आ रहा है। आप हूँ। अच्छा, गाएंगी? चलिए आप तो मैं शुरू करें, मैं आपका साथ दे देती हूँ। अच्छा, मेरा जो एक फेवरेट गाना है ना, पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है, शायद बचपन में वो चलता रहता है मैं ना आपको बच्चे बताऊं? के, तो वो शायद इस वजह से मुझे favorite लगता है आपको वो पसंद है, क्योंकि मेरे ज़हन में बिल्कुल अभी वही आ रहा है। कौन रूठे सा? हो तुम, हाँ, तुमको एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं आपको सही। कितना जानती हूँ, बहुत, देखिए तो मुझे पता है कि आप गाएं ना जानती हैं फिर। 100%। ये बहुत प्यारा गाती हैं। जब फोकस कीजिएगा, मुझे एकदम अच्छा करेगा। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। हाय, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, बोलो कैसे मनाऊं। हाय, बहुत अच्छी, जबरदस्त। ये थोड़ी सी मैंने रीमिक्स किया है, हाय वाई डाल के। रीमिक्स का जमाना है। अब मेरा ख्याल है आपको अपना ये रिकॉर्ड करवा लेना चाहिए अपनी आवाज़ में। सुन रहे हैं आप लोग पीसीआर वाले, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और ये हर प्रोग्राम के एंड पे हर प्रोग्राम के एंड में चलना जाना चाहिए। हाँ चाहिए। जी, चले, बहुत ही जबरदस्त। अभी बाकी है पिक्चर, अच्छा, ना अच्छा, थोड़ा सा ठीक है, बाकी ठीक है, है। ठीक है, बिजनेस वुमन और हाउसवाइफ? बिजनेस वुमन। ओके, वेकेशंस इन पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ पाकिस्तान। आउट ऑफ क्योंकि पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर मैं होती हूँ तो मैं बहुत बिजी होती हूँ, तो वेकेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो बाहर जाके जब बिल्कुल सुकून हो जाता है। बाहर जाके पाकिस्तानी फूड और चाइनीज फूड? पाकिस्तानी देसी फूड। पाकिस्तानी देसी फूड। होममेड और बाहर का फास्ट फूड? होममेड। होममेड, जनाब बहुत अच्छा। ये वाटर कूलर आपका हुआ। थैंक यू। कहाँ पे है वाटर कूलर? वो पीसीआर में PCR रखा में हुआ रखा हुआ है, है। ओके। वो देंगे आपको। चलिए, मुझे हुरमा बताइए कि टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल, और कब से कर रही हैं? टीचिंग में जब यूनिवर्सिटी में थी तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैंने ये स्टार्ट कर दिया अच्छा। था। हाँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है, जब आप एजुकेशन खुद भी ले रहे होते हो ना, तो आप उसका आप माइंड बड़ा फ्रेश होता है, तो आप छोटे बच्चों को इजीली वो उसी स्टैंडर्ड पे आप होते हो, उसी जगह पे होते हो, तो आप टैकल कर लेते हो। तो बस मैंने तभी स्टार्ट किया और बहुत अच्छा जा रही है। तो वैसे मेरे स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। मुझे तो अभी तक अच्छा लगता है और बड़ा एंजॉय करती हूँ मैं टीचिंग को। और स्टूडेंट बड़ा नोट करते हैं, टीचर ने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, टीचर ने नेल बिल्कुल, कलर कौन सा जी, लगाया हुआ है, नेल बिल्कुल। पॉलिश कौन सी है। मुझे याद है मेरी बेटी छोटी सी थी, 4th क्लास में पढ़ती थी, और वो रोज़ ना रो के जाती थी, रो के आती थी। तो मैंने उसे बड़ा पूछा तुम्हें क्या मसला है, तो उसने कहा मैं अपनी टीचर को बताऊंगी। तो मैंने उसकी टीचर को फ़ोन किया, मैंने कहा आप उनसे पूछें कि उन्हें क्या मसला है, वो क्यों नहीं आना चाहती।
तो उसने अपनी टीचर को कहा कि आपके चेहरे पे बहुत एक्ने है तो मेरा दिल नहीं करता आपसे पढ़ने को, तो प्लीज़ आप मेरी मामा से फेशियल ले लेना। बच्ची को आपने मार्केटिंग पे लगाया हुआ है पार्लर की। माई स्टूडेंट्स मस्ट बी वॉचिंग दिस शो एंड दे नो कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ उनके साथ में। जो चीज़ मुझे अपने टाइम पे नहीं मिली टीचर से, मैं चाहती हूँ कि वो मैं अच्छा तुम्हारी students के साथ, दुख भरी दास्तान है, मतलब ऑब्वियसली मुझे लगता है हर स्टूडेंट की होती है। अच्छा। वो एक टिपिकल टीचर्स के साथ हमारा वो अच्छा, होता है अच्छा। एक, तो फिर तो तुमने सोचा कि मैं ट्रेंड चेंज करूं टीचर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत फ्रेंडली और बड़े बच्चों के माइंड के साथ जो है ना, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, बट मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से अभी तक कि बच्चे मुझसे बड़ा खुश रहते हैं। हाँ, बच्चे बहुत खुश रहते तो हैं। फिर मॉडलिंग में कैसे स्टेप इन किया? बस मेरा एक मैं जाती थी जिस सैलून में, बस वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा मॉडलिंग वाला फेस है, तुम कर सकती हो ये, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ट्राई कर। अच्छा, मैंने मतलब फिर हादसाती तौर पे किसी ने कहा, मतलब प्लान नहीं था? हाँ, ऐसा नहीं कोई, प्लान वैसे नहीं था। तो आगे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं मॉडलिंग को लेके, ड्रामास को लेके? बिल्कुल, मुझे होस्टिंग का बहुत क्रेज, और आपको जब से मैं देख रही हूँ तो मैं तो बस मेरा तो चेहरा मैं वहाँ आ जाऊँ। फैन हो गई आपकी। शर्म आ रही है मुझे ऐसी बातें नहीं कर। तो इंशाल्लाह देखिए, इंशाल्लाह। नहीं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you बिल्कुल, so much. अगर कोई चीज़ है, स्किल है, तो मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए फॉर श्योर। अभी बताइए नायला कि आप इतना ज़्यादा मतलब आप पार्लर में ही रहती होंगी तो बेड भी वहीं पे लगा होता होगा? नहीं, मैं रात को घर से नहीं जाती हैं आप? क्योंकि माशाल्लाह से इतनी अच्छी आपकी सेल है, बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं, आप कैसे डील करती हैं नेगेटिविटी को? क्योंकि हर क्लाइंट तो खुश नहीं होता ना, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो क्लाइंट के साथ डीलिंग कैसे करती हैं? क्लाइंट को समझाना पड़ता है, अगर उनको कोई कंप्लेंट है या उनको कुछ ऐसा फील हो रहा है या वो कोई नेगेटिव वो कर रहे हैं, तो उनसे फिर बैठ के बात करनी पड़ती है। मतलब मैं तो पहले क्लाइंट के साथ, आपको भी पता है हमारी कितनी बात होती है, डिस्कस होता है, तो इस तरह करके हम क्लाइंट को समझा लेते हैं अपनी बात, या वो हमें देखें यहाँ पे किसी की क्या है उसको आपने बना कर देना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्लाइंट एक चीज़ यहाँ रख के ले आता है कि मुझे वो जो फ़लाँ हॉलीवुड की मूवी में फ़लाँ हीरोइन ने जो हेयर स्टाइल किया हुआ था या कलर या कटिंग, मुझे वो चाहिए। अब आप उस मूवी की हीरोइन को देखें जो बेचारी मुश्किल से 40 पाउंड की होगी और हमारी पाकिस्तान की माशाल्लाह मेरी जैसी सेहतमंद ख़वातीन, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि जी आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, या मैं आपको गाइड करती हूँ, आप बहुत अच्छी लगेंगी। थोड़ी उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है जो कि जेन्युइन होती है, क्योंकि मुझे लगता है हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा हर अपनी जगह खूबसूरत है, उसकी एक पर्सनालिटी और वो सबसे डिफरेंट है। मतलब मैं कभी सोनिया लोधी नहीं, सोनिया लोधी कभी नायला हक नहीं बन सकती। आपकी अपनी ब्यूटी है, मेरी अपनी ब्यूटी, बिल्कुल। और मैं चाहूँ भी तो मैं आप जैसे नहीं हो सकती, आप चाहें भी तो मेरे जैसे नहीं हो सकती। तो हमें अपने आप में रह के, अपने खोल में रह के ही खूबसूरत बनना है, और यही चीज़ मैं क्लाइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। और मेरे क्लाइंट जो हैं वो मुझे कभी भी क्लाइंट फील नहीं हुए, वो मुझे लगता है वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं सब। हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, हम इसी से डिस्कस करते हैं चीज़ें, हम बात करते हैं, और मैं उनको बताती हूँ आज का ये दिन है, मौसम ऐसा है, आप ऐसे अपने आप को ये आप मास्क लगा सकती हैं, आप इसको लेके चल सकती हैं। तो वो मेरी एक फैमिली है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्त से फील होती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, एंड ये बिल्कुल हकीकत बात है। नायला इज़ वेरी मच फ्रेंडली माशाल्लाह, एंड शी इज़ वेरी मच कोऑपरेटिव, क्योंकि पता चल जाता है ना, हम सैलून्स आते जाते हैं और भी सैलून्स जाते हैं, तो जो आपको आपके सैलून पे जो वार्म वेलकम मिलता है ना, आधा तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है, फिर जो सर्विसेज मिलती हैं हम मज़ीद खुशबाश होकर हीरोइन बन के निकलते हैं। अब आप मुझे मोटा करके भेजेंगी। मुझे लगता है आपके डॉक्टर को और आपके ब्यूटी जो आपका मेकअप आर्टिस्ट होता है उनको फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल, आप जब तक उनके साथ इजी नहीं होगे आप अपना आप शेयर नहीं कर सकते। उनको भी आपकी पर्सनालिटी को देखना होता है, और डॉक्टर ने भी देखना होता है कहाँ क्या बीमारी है, क्या है, तो दोनों को फ्रेंडली होना मस्ट है मुझे लगता है। अच्छा, मुझे लगता है कि हर इंसान को कोऑपरेटिव होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली होना चाहिए, और जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर लें। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो थोड़ा सा वो करें। मतलब आप, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दोनों की राय भी जानना चाहूँगी। हम जो भी हमारे साथ रिलेशन में आता है ना, हम चाहते हैं ये वो करे जो हम चाहते हैं, हमारे जैसा बन जाए, तो ये तो कुछ ना हुआ ना। मेरा ख्याल है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये स्पेस तो देनी चाहिए ना, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, फिर वो तो हम, ये तो रियलिटी है, ये हम चेंज ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरे से होती हैं, तो वो रिलेशन ही रिलेशन को ख़राब करती है ना बेसिकली। जब हमारी पूरी नहीं होती, हमारी तवक्कुआत अगले से कि फलां हमारे लिए ये करे या वो करे, तो वहीं से तो खराबी सारी पैदा होती है। कहते हैं ना, नो एक्सपेक्टेशंस नो डिसअपॉइंटमेंट्स। तो सबसे पहली बात है, कहा जाता है कि जब आपने किसी से दोस्ती करनी है ना, तो अपने दिल में एक कब्र बनाएं जिसमें उसकी बुराइयां दफन कर दें, उसके बाद फिर आप उसको लेके चलें। वो जैसा है, जहाँ है, आप उसके साथ वैसे ही चलें। तो जब आप उस पर इम्पोज होने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप वहीं ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही नायला। अगर ब्यूटिशियन ना होती तो क्या होती?
कॉस्मेटिक सर्जन। मतलब होती ब्यूटी में ही फिर भी बस यही मेरी फील्ड है और मैंने यही बनना था। मुझे पता है मैं इसके अलावा कुछ नहीं बन सकती थी। मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि मैं कोई वकील बन जाऊँ, कोई डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन मैं बस यही। हुरमा के ऊपर आती हूँ। हुरमा, मैंने एक दिन का पीएम बना दिया आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगी आप? मैं एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है उसको सबसे पहले तो चेंज कर दूँगी उसको। अच्छा, बिल्कुल 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 चेंज कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि आसान से आसान तक, मतलब ये जो ग्रेड्स और ये मार्किंग सिस्टम है इसको थोड़ा कम करके, अच्छा, और बच्चों को इंटेलेक्चुअल तौर पे जो ना वो थोड़ा सा उनको समझ के कुछ बनाया जाए सेटअप, कुछ नया ट्रेंड सेट करेंगे। चलिए, गुड, एजुकेशन में चेंज। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि हर खातून अपनी जगह बहुत मजबूत है और मजबूत उसको रहना चाहिए। बहुत हर्डल्स आती हैं, हमें गिराया जाता है, पीछे हटाया जाता है, लेकिन आपने अपनी जगह कायम रहना है। आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उसको कभी डिस्ट्रॉय मत होने दीजिए किसी के हाथों। स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, मुक्का मार के लिए आपने स्ट्रॉन्ग मैसेज मांगा था। हुरमा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप खातून हैं और आपका मकाम जो है वो आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज हम इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा वो करना शुरू कर देते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं कि हम शाना बशाना चलन एवरीथिंग। आप माशाल्लाह से जो आपका मकाम है वो बहुत ऊंचा है, तो उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप ज़िंदगी गुजारें अपनी। सो मच तशरीफ लाने के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उनको कहा है खुदाफिज, आप लोगों को नहीं कहा। हम यही मौजूद हैं, जल्दी से जाइए, चाय का कप बनाइए, वापस आइए, ATV लाउंज आपका इंतजार कर रहा है। वेलकम बैक हसीनों, क्योंकि आज 8 मार्च है तो मैं आज सारी हसीनों से मुखातिब हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपसे ही मुखातिब हूँ मैं। अभी जो 2 हसीनाएं हमारे साथ थी उनको हमने किया खुदाफिज। अब मज़ीद 2 ब्यूटीज़ हमने बुलाई हैं। एक का ताल्लुक जो है वो लॉ से है, लेकिन उसके साथ साथ वो इन्फ्लुएंसर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। और साथ में ये कहना चाहूँगी कि आजकल वो सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हुई हैं। और जो दूसरी हमारी हसीना हैं वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं और वो एक बच्चे की माशाल्लाह से मदर भी हैं। हम आपको मिलवाते हैं उन 2 हसीनाओं से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ATV लाउंज में खुशामदीद, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने सही इंट्रोडक्शन करवाया ना, 2 ब्यूटीफुल सी परियां आई हुई हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही। मैंने आपका मैंने ये कहा इसलिए था कि आप मुझे वापस तारीफ करें जी। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप दोनों को देखती हूँ कि उनका जो ताल्लुक है, मैं नायला से आपका थोड़ा सा इंट्रो करवाऊँ कि नायला लॉयर हैं, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह से वो फैशन में भी आगे हैं। और लोग अक्सर सोचते हैं ना, मैं सवाल बल्कि करना चाहूँगी, सोचते होंगे ना कि वैसे तो ये लॉयर है और इन्फ्लुएंसर बनी हुई है, ये सवाल आता है कि नहीं? वही ना, मुझे अक्सर ये सवाल किया, अक्सर लोग सवाल नहीं करते, खुद से कहते हैं कि ये क्या सीन है, ये ऐसे वकील तो नहीं होते कि कभी दुपट्टे के साथ वीडियो ऐसे बन रही है, कभी ऐसे बन रही है। तो मैं कहती हूँ ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि वकील कैसे होते हैं। कुछ एक अगर मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, उसके साथ लॉ है, तो कुछ इस तरह से नहीं कि अगर आप डिफरेंट भी कर लें। और जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू डाला है। मैंने तो हमेशा सफेद और काली लॉयर्स ही देखी, मतलब सफेद कपड़े और काला कोट। जब लॉ में होती हूँ, लाइक अपनी लीगल फील्ड में होती हूँ, तो हमारा वो तो यूनिफॉर्म ही है, ब्लैक वाइट, लेकिन मैं उसमें भी कोशिश करती हूँ कि मैं वही नहीं बोरिंग सा एक ब्लैक कोट और वाइट शलवार में एक ही स्टाइल में बस पहनी जा रही हूँ, उसमें भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स रखूँ कि एक मतलब ये नहीं, उसका कोई डिफरेंस नहीं आता कि अगर आपकी अपनी ये ड्रेसिंग अच्छी है तो ये नहीं है कि आपके ये है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है या कुछ, आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है लीगल। अगर आपकी लीगल प्रैक्टिस भी अच्छी है और नॉलेज भी है आपको, तो उसके साथ साथ अगर आपका ये भी प्लस पॉइंट है कि आप अच्छा ड्रेसअप होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अब डिम्पल आपकी तरफ आते हैं। आप जैसी खवातीन को हमने इसीलिए मधु किया है लाउंज में हमारे, कि जो देखने वाली हमारी खवातीन है वो आपसे इंस्पिरेशन लें कि आप लोगों के माशाल्लाह से घर भी हैं, आप लाइफ भी माशाल्लाह से सेटल है, काम भी कर रही हैं, तो आप लोगों को देख के वो इंस्पायर्ड हों कि भाई जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। मैनेज कैसे करती हैं आप? आई ट्राई, मतलब मुश्किल हो जाता है टाइम्स, बिकॉज मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है जी। बट सिंस अगर आपको किसी चीज़ का बहुत शौक है तो यू मेक टाइम फॉर इट, आप उसको प्रायोरिटी भी देते हो और साथ साथ चीज़ें चलाते हो। मतलब मुझे आई एंजॉय मेकिंग क्लोथ्स, मुझे कपड़े बनाना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए वो हेक्टिक और जॉब और काम वाली चीज़ नहीं लगती। वो मेरी एक सॉर्ट ऑफ हॉबी भी है और मुझे पसंद भी है, तो वो फिर मैं पूरे दिल से करती हूँ। एंड देन आई हैव फैमिली और काम साथ साथ ही। माशाल्लाह, तो ये बात भी सही है। और वो लग रही हैं आप डिजाइनर ना, पता चल रहा है डिजाइनर आज स्पेशली अपने कपड़े पहन कर। सही बात है। तो ये देखिए डिजाइनर बराबर बैठी नंबर बना। नहीं मुझे इन्होंने बात बिल्कुल ठीक है, जब आपको जो काम अच्छा लगता है आपका दिल करता है फिर वो करने का। जैसे मतलब मुझे भी अब तैयार होना भी अच्छा लगता है और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं उसकी आवाज़ बनूँ। अगर किसी के पास आवाज़ नहीं है, कोई वॉइसलेस लोग हैं
जिनके पास आवाज़ नहीं है कि वो अपने लिए बात कर सकें या कुछ कर सकें, या जिनको नॉलेज नहीं है कि वो लॉ को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों चीज़ों का बहुत शौक है हमेशा से। तो यही बात है, जिस चीज़ का आपको शौक होता है फिर आप वो दिल से करते हैं दोनों काम। तो आई थिंक औरत का राइट भी है बनना संवरना, नो मैटर व्हाट फील्ड। आप अच्छे कपड़े पहनो, आप ड्रेस अप हो, अच्छे लगो, मतलब आपको खुद खुशी होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100%। सो जो मेरा क्वेश्चन है वो आप दोनों से ही है। मुझे बताइए कि आप लॉयर ना होती तो क्या होती, और आप डिज़ाइनर ना होती तो आप क्या होती? आप बताएं। दोनों कोई भी। मैं अगर ऑनेस्टली डिज़ाइनर ना होती तो मैं राइटर होती, बिकॉज मुझे बचपन से बहुत शौक था राइटिंग का। अच्छा। आई रिमेंबर इन स्कूल में पोइट्री और छोटे चिल्ड्रंस बुक, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी। बल्कि मैंने एक पूरी स्टोरी लिखी भी थी, वो 3 मंथ्स उस पर लगाए थे, बट उसको पब्लिश अभी तक नहीं किया। सो इफ प्रॉब्लली डिजाइनर ना होती तो राइटर। आप किताब छपवा लें, हम यहीं से। नहीं, मैं इंशाल्लाह छपाऊंगी। नहीं, वो डेफिनेटली, वो भी साथ साथ इंशाल्लाह करूंगी। तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप लॉयर ना होती तो क्या? पॉलिटिशियन होती थी। पॉलिटिशियन? बाकी वो ठीक है, बाकी और वो कोई फील्ड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा हो गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। एक दिन के लिए मैंने आपको पीएम बना दिया, बताएं सबसे पहला काम क्या करना है आपने? सबसे पहले काम जो भी मैं देखती हूँ, सारे लॉज हैं, प्रोटेक्शन लॉज भी हैं वुमेन के लिए, सब लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत स्टार्ट हो जाती है। जब कोई औरत के साथ कोई भी हादसा पेश आता है, कुछ भी होता है, तो लॉज आते हैं, इम्प्लीमेंट भी होते हैं, फोर्सेस भी एक्शन में आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद यही सब कुछ शुरू हो जाता है कि इसकी पास्ट में ये काम थे, तो ये कैसे कह रही है कि इसको किसी ने छेड़ दिया, या इनके साथ कैसे ये चीज़ हो गई कि ये कह रही हैं कि हम लोग, या मतलब ये अकेले क्यों जा रही थी, या कुछ भी इनकी अपनी गलती है। मतलब कुछ ना कुछ करके ना वो विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं औरतों के मामले में। मतलब अगर कोई भी, वो भी इंसान है, किसी के साथ भी गलत होता है तो लोग ये नहीं कहते इसके साथ पहले ये हुआ था। लेकिन अगर कोई औरत अपने लिए खड़ी होती है, किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़ी होती है, या कुछ उसके साथ हो, अगर कोई भी हादसा पेश आए, जब भी उसके अगेंस्ट खड़ी होती है तो उसकी विक्टिम ब्लेमिंग जरूर स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं इसके लिए कुछ जरूर करूँगी कि आप उसकी प्लीज़ हिस्ट्री में मत जाएँ कि पहले क्या है, या वो किसी और के साथ फ्रैंक होती है या नहीं। तो ये बात नहीं है कि वो आपको इजाज़त दे रही है कि आप सब भी उसके साथ फ्रैंक हो जाएं, या कोई भी चीज़, या उसकी कोई चीज़ है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट कि अभी जो उसके साथ करंट कोई भी हादसा पेश आए। तो ये मैं चेंज करूँगी, बाकी तो है। और इसमें नोटिस किया सोनिया, जस्ट वांट टू से कि मोस्टली जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है, औरतें भी बहुत ज़्यादा करती हैं। यही बात है। लेकिन औरत को नीचे गिराती है तो वो बहुत बुरा लगता है कि व्हाई डू यू डू दिस। फिर आप इक्वल राइट्स की बात करते हो, आप जेंडर की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, और एक दूसरे को खुद ही आप लेट डाउन कर रहे हो। तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा इतना हरास करती हैं, और नॉर्मली आप कमेंट्स में जाओ तो औरतें होती हैं। हाँ, ये विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग कि आप ऐसा क्यों करते हो। फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, फिर आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, और औरत को इस तरह डिग्रेड कर रही है। तो मैं वही कहती हूँ कि जब आप वर्किंग वुमेन होते हो तो आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अक्सर कभी कभार एक तो मर्दों की तरफ से कभी कभार हैरेसमेंट का हो जाता है, और औरतों की तरफ से जेलसी का। तो अब जेलसी का कोई लॉ नहीं है, हैरेसमेंट निकालना है। आपने जब बनना है पीएम, निकाल लेना है लॉ, एक दिन के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है। जेलसी नहीं होनी चाहिए, हैरेसमेंट का तो चले आ गया है। एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को एम्पावर करें, इसी तरह। तो फिर आपके अपने राइट्स, आप औरतों के लिए नहीं बोलेंगी तो क्या होगा? हाँ ना, बस कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस होती है, किसी ना किसी दूसरे बंदे की भी गलती होती है। लेकिन आप डिफेंस में वो कह सकते हो कि इनकी ये नेग्लिजेंस थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये तो खुद भी ऐसी थी, या ऐसा था, या वैसा था। किसी के साथ कोई चीज़ पेश आई, आप उसको सॉल्व करो, उसको देखो, उनको इनकरेज करो कि कोई बोला है वो नेक्स्ट लोगों के लिए भी बोलेगा अगर कभी ना। और ये है कि उसको खत्म कर सकते हैं हम इन चीज़ों के थ्रू। ये नहीं कि आप उसको गंदा करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छी बात है, आप आगे तो कोई भी नहीं बोल सकता, उसे डर लगेगा कि कल को मेरे साथ ना हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं कुछ ना सवाल लिख के लाई हूँ, और मैं हर किसी के साथ रैपिड फायर काइंड ऑफ भी हैं, और कुछ वैसे भी सवाल हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ तो आपसे पूछ ली, अब मैं वही आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर कोई मूवी के लिए आपको ऑफर किया जाए तो आप अपने ऑपोजिट कौन सा हीरो चूज करना चाहेंगी? मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड भी देख उन्हीं को पसंद करना चाहेंगे, उन्हीं को मैं ले आऊंगी। अच्छा, तो उन्हीं को हीरो रख ले हम, ये शर्त होगी। नहीं, हम एडिट कर देंगे, उनको नहीं दिखाएंगे, बोल दो ये हीरो है तो वो हीरो होंगे। आवाज चले, ठीक हो गया। अच्छा, किसी स्ट्रॉन्ग औरत से इंस्पिरेशन, वैसे तो मुझे पता है लेकिन फिर मैम कशमाला जी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो पसंद है। अच्छा। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं औरतों के लिए, मतलब पता चलता है कि पोजीशन तो बहुत सी औरतों को मैंने देखा है पोजीशन में हैं, पावर में भी हैं, लेकिन वो लोग डिसीजन लेते हुए कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं। मैंने देखा है सब लोग के नहीं जी ये डिसीजन नहीं लेने, या इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कराना है, तो वो डिसीजन भी लेती हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कराती हैं प्रॉपरली। तो इसलिए मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। और वो मतलब मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो किसी चीज़ से डरी हूँ।
वो हमेशा कह रही होती है ये चीज़ भी फेस कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे, इसको भी देख लेते हैं, आप इनके लिए करें, मैं इनको भी बुलाऊंगी, अगर किसी ने आपको हरास किया पूरे डिपार्टमेंट के सीनियर्स को भी बुलाऊंगी। ये बात नहीं है कि अगर कोई जूनियर ने हरास किया तो वो तो से बच के निकल जाएगा, तो मैं सीनियर को भी बुलाऊंगी ताकि पूरा डिपार्टमेंट को पता हो कि ये चीज़ हुई है और इसको कैसे सॉल्व करना। बहुत अच्छी बात है। वो हमारे यहाँ आई थी, हमारे लाउंज में तशरीफ लाई थी, और वाकई जब वो आई है ना, जिस तरीके से पता चल रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का ना एक स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, आई थिंक, तो वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के दिन जो 8 मार्च के दिन कोई ख़ास कोई चीज़ ऐसी जो आप, या कोई सेलिब्रेशन, कोई कॉफ़ी पीना या फ्रेंड्स के साथ बैठना, कुछ करती हैं आप लोग ऐसे? डेफिनेटली फ्रेंड्स, अभी बच्चे के साथ टाइम इतना नहीं होता, बट ऑब्वियसली आप लोग फ्रेंड्स वगैरह जैसे हैं, तो वी वुड लव टू सेलिब्रेट इट, इट इज़ अ डे टू बी सेलिब्रेटेड, अच्छी बात है। हम लोग तो यही है कि पहले हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सेलिब्रेट करते थे वुमेन डे, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, और फिर उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में भी हम लोग अब सेलिब्रेट करते हैं। मतलब अब पहले नेशनल वुमेन डे था, उसमें भी हमने सेलिब्रेट किया था कि हम सब लॉयर्स जो थी, और इवन जो हमारी कंप्लेनेंट्स थी हमारे डिपार्टमेंट में जो आती थी, तो उन सबको भी हमने बुलाया था, उन सबके साथ सेलिब्रेट किया था, और अभी भी हम यही करेंगे कि अपने डिपार्टमेंट में ही सेलिब्रेट करेंगे। चलो, एक जल्दी से रैपिड फायर राउंड है, जल्दी से बताओ। आपसे शुरू करते हैं, तुम सोच लो फिर बता देना सवाल के बाद ना, मैं जानना चाहूँगी ड्रीम हाउस कैसा है आपका? मेरा आई थिंक बहुत लाइक आई लाइक विंटेज स्टाइल ओल्ड हाउसेज, विक्टोरियन स्टाइल हाउसेज, उस तरह के मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट हम अभी बना भी रहे हैं, तो मेरा दिमाग सिर्फ विक्टोरियन हाउसेज के ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए कोई खास चीज़ जो आप कहें कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब 2-3 कुछ मेजर चीज़ें? रूफ होनी चाहिए। आई लव वुडन फ्लोर्स, वुडन फ्लोर्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे बेसिकली स्टोन और वुड का बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो अभी भी अपने घर के लिए सोच रहे थे, तो आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि वुडन फ्लोर्स हो, स्टोन ब्रिक वॉल्स हो, और विक्टोरियन स्टाइल हो, तो दैट इज माय ड्रीम। और एज अ डिजाइनर भी कुछ आ रहा होगा? डिजाइनर सिर्फ कपड़ों की हद तक, कपड़ों का चाहे अदरवाइज वो मैं ब्लिंक घर पे नहीं लगा सकती। एंट्रेंस पे ग्लिटर लगा हुआ है। माउंटेन्स और सी? सी। ओके। डिम्पल, टी और कॉफी? नन, आई डोंट ड्रिंक ईदर। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ओके। नाइला, समर्स और विंटर्स? विंटर्स। लेकिन विंटर्स भी बीच के, ये जो भी मौसम चल रहा है। हाँ, अच्छा, इतना एक्सट्रीम विंटर्स। डिम्पल, बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। ओके। नाइला, मूवी और थिएटर? मूवी। ओके। डिम्पल, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी? मुझे हुमायूं सईद का सिर्फ पता है। चलो उनको ही बोल दो, हुमायूं जो पता है। ओके। माहिरा खान और बुशरा अंसारी? माहिरा खान। पहला जवाब तुमने कॉन्फिडेंटली दिया, ये पहला जवाब है। पसंद है। ओके। ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स? ओल्ड सॉन्ग्स। कोई गुनगुना भी दो। भाई कितनी जल्दी आवाज है, ना करो, शो खराब करोगे। आप ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स? ओल्ड सॉन्ग। तुम्हारा भी गला खराब है? गला नहीं, मैं तो गाई आवाज ही आवाज में अपने में कुछ चेंज करना चाहूंगी जिंदगी में, तो अपनी आवाज ही चेंज करना। अच्छा चलो, यही एक सवाल कि अगर जिंदगी दोबारा मिली, अल्लाह ताला ने कहा कि नाइला ये जिंदगी दोबारा मिली, तो क्या नाइला बन के उठना चाहेगी? वैसे मैं नाइला ही बनना चाहूंगी, लेकिन थोड़ी सी अपनी आवाज़ ठीक कर लूँगी, आवाज़ चेंज कर लूँगी, और कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे अपने आप में, आवाज़ चेंज कर लूँगी। मैं वैसी नाइला बनूँ, लेकिन आवाज़ नूरजहां वाली। और ये ना, नहीं नूरजहां नहीं, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन मैंने गाना तो नहीं गाना है, बस ये कि मेरी अच्छी आवाज़ हो, मैं ज़रा आराम से बोलूँ और बस ठीक बोलूँ, जैसे अभी बोलती हूँ, इतना फास्ट वैसे नहीं। ओके। अच्छा, पाकिस्तान, डिम्पल से सवाल, वेकेशंस रहे हो पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री? नॉर्मली आउट ऑफ कंट्री होती है, पाकिस्तान पूरा देखा हुआ है। हमारे लिए पाकिस्तान वेकेशन होता नहीं है, पाकिस्तान अपना मुल्क है, तो हम उसको अपने ही तरीके से देख रहे हैं। वो वीकेंड होता है, ये वाली थोड़ी ना, ये तो अपना ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला। अब वेकेशन मुझे तो फिर अब्रॉड जाना है, अच्छा वेकेशन हो रही है। अच्छा। चाइनीज फूड और पाकिस्तानी फूड? चाइनीज फूड, वो भी पाकिस्तान का चाइनीज फूड। आपको चाइना वाला लिखा है? चाइनीज नहीं, जो चाइना का चाइनीज है वो वाला नहीं। ओके, अब आपसे आते हैं, निहारी या बिरयानी? चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे और बताइए कि आपकी अपनी मोटिवेशन कौन सी है, मतलब आप किससे मोटिवेशन लेती हैं? मोटिवेशन में इस तरह से मैं तो सब वर्किंग वुमेन से मोटिवेशन लेती हूँ। इवन जो हमारे पास कंप्लेनेंट्स भी आती हैं डिपार्टमेंट में, तो मैं तो उनसे भी बहुत मोटिवेशन लेती हूँ कि जिस तरह से अगर वो किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं या किसी की बात करी हैं, और जब प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है हैरेसमेंट की, जैसे मैं फोस्पा में काम कर रही थी, तो उधर फोस्पा में हैरेसमेंट कोर्ट थी, और हैरेसमेंट के जब केसेस आते थे, तो वो जब क्रॉस एग्जामिन होता था, और क्रॉस एग्जामिन में जिस तरीके से वो उनसे क्वेश्चंस करते थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं जिसमें वो कोई उसका लिंक नहीं है उस इंसिडेंट के साथ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें मैं फील करती थी कि मैं ये क्वेश्चन कभी फेस ना कर सकती। मैं बड़ी मोटिवेशन लेती थी उन औरतों से
कि ये चीज़ इन चीज़ों को फेस कर रही हैं और इसके अगेंस्ट बात कर रही हैं। और मतलब मुझे लगता था मैं उनसे उनमें मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हालांकि देखने में नहीं लगता था। अगर जैसे कोई केस है, कोई स्टेनो है ऑफिस में, तो लगता नहीं है देखने में इन औरतों में इतना कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन वो भी जब इन चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाती हैं तो मुझे फील होता है कि हमें इन सबसे मोटिवेशन मिलती है कि आपको कोई भी गलत चीज़ या कोई भी आपको लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से आपको इज्जत मिलेगी, जिस चीज़ की वजह से आपको कोई प्रमोशन मिल जाएगी, वो सब आपका वैसे भी हक है। तो कोई अगर आपको ये कह रहा है कि हाँ जी नहीं मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, या आपकी इतनी अरसे से कोई ट्रांसफ़र बन रही है या कुछ बन रहा है तो वो मैं कर दूंगा, इसके बदले में मेरी ये डिमांड है, तो वो नहीं करनी चाहिए आपको फुलफिल। आपको पता है वो आपका हक है, वो आपको मिलना है इंशाल्लाह। तो ये ज़रूरत नहीं है इसके अगेंस्ट आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके अगेंस्ट बोलोगे तो वो लोग ये शायद बोलेंगे कि हम तो इनको इतने अच्छे से प्रमोट नहीं कर रहे थे, इस वजह से इन्होंने मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा दिया या मेरे खिलाफ ये एजेंडा शुरू कर दिया। लेकिन इज़्ज़त सबका हक है और उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनकी प्रमोशन अगर बन रही है तो आप कहें कि अगर आप मेरी ये डिमांड्स को फुलफिल करेंगे तो तब मिलेगा। तो मुझे इन सबसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब हमें जो औरतें काम कर रही हैं उनसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। यही एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी हैरेसमेंट के ऊपर, कि हैरेसमेंट के ऊपर पाकिस्तान में क्या काम हुआ है अब तक? पाकिस्तान में तो अब ये हरासमेंट के वैसे तो ये दो तरह की हरासमेंट होती है, ठीक है, एक क्रिमिनल हरासमेंट है और एक ये है कि जो आपके वर्क प्लेस पे हरासमेंट है वो डील करते हैं फोस्पा के अंडर। मतलब फोस्पा नहीं, मतलब सब जगह मर्जमेंट है। पंजाब मर्जमेंट अलग से है, फेडरल मर्जमेंट अलग से है, पेशावर में अलग से हैं, सब प्रोविंसेस में हैं, ठीक है। और जो हमारा फेडरल है उसके अंदर हमारे फेडरल के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर अगर किसी भी ऑफिस में कोई भी हरासमेंट रिलेटेड इंसिडेंट होता है तो वो हमारे ऑफिस में आके रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, खुद भी आके कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर कुछ भी हरासमेंट से रिलेटेड या ये चीज़ कि उनको फील हो रही है अभी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बंदे से कोई थोड़ा डाउट है, या मतलब मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं या ऐसे मैसेजेस हैं अभी जर्नल कि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मतलब सेफ फील नहीं कर रही हूँ अपनी वर्क प्लेस में, तो ये है कि वो भी हरासमेंट है। ये नहीं कि आप कहेंगे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो तब जाके हरासमेंट का केस मैं फाइल करूँ। अगर आप किसी बंदे की वजह से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं अपने वर्किंग प्लेस में, इवन किसी के मैसेजेस से भी आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं अपने वर्किंग प्लेस में, तो आप उसके अगेंस्ट भी आगे कंप्लेन कर सकते हैं। अब फेडरल में ये है कि फेडरल के जितने भी एरियाज़ हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं। पंजाब तो बहुत बड़ा है, तो वो पंजाब के जितने भी अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ऑफिसेज हैं, जितने भी वर्क स्पेस है, वो सब पंजाब अमर्जमेंट के पास जा सकते हैं अगर हरासमेंट का कोई भी मसला है या कुछ भी ऐसा। मतलब माशाल्लाह काफ़ी काम हो रहा है। और काम तो काफ़ी हो रहा है, मतलब इतने डिपार्टमेंट्स के केसेस हैं, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के, जैसे भी लास्ट पैमरा का इतना बड़ा डिसीजन आया था, उसमें वो डीजी थे पैमरा के जिनको मैम ने टर्मिनेट करवा दिया था हरासमेंट की वजह से। तो एक्शंस भी ले रहे हैं और हरासमेंट की ये है कि सख्ती है, काफ़ी ज़्यादा सख्त डिसीजंस लिए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई मुझे कि इतना अच्छा काम हो रहा है। वुमेंस डे के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी जो ख़वातीन आपको देख रही हैं इस वक्त? वही मैसेज है कि प्लीज़ एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को इनकरेज करें और स्पेशली सोशल मीडिया पर हरास करना लोगों को बंद कर दें ऑनेस्टली, बिकॉज ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है फॉर लॉट ऑफ पीपल के लोग अपनी तरफ से दे वर्किंग हार्ड, आपको एंटरटेन भी कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर आप इतने गंदे कमेंट्स जब आप देखते हो वैसे ही दिल खराब होता है कि ये डिस्करेज हो जाते हैं आप। तो अगर आप विमेंस डे की बात कर रहे हो तो विमेन औरतें एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, और वही बात है कि प्लीज सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे की ताकत बने और एक दूसरे को यही है कि डिमेन फील ना कराएं कि हाँ ये तुम किसी पोजीशन में हो तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं वो इस पोजीशन में, ये नहीं कि वो भी कितनी मेहनत करके चीज़ें होंगी, मतलब इतनी चीज़ें हैं जो खुद भी ग्रेटफुल उनकी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे पता है विमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म का मतलब लोग बना लेते हैं कि मर्द से मुकाबला करना, पहले आप अपने जेंडर को तो इज्जत दे दो, मतलब इज्जत सबका करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों ने बहुत अच्छे मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए। छोटा सा एक ब्रेक चाहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। हम यहाँ पे मना रहे हैं 8 मार्च, मतलब कि ख़वातीन का आलमी दिन, और भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कितनी हसीनाओं को हमने आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया है, हमने जाना कि वो अपना प्रोफेशन कैसे हैंडल कर रही हैं, अपनी लाइफ कैसे हैंडल कर रही हैं, क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं। अब भी इस वक्त भी हमारे लाउंज में 2 खूबसूरत सी ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। इरम इमरान साहिबा मौजूद हैं जो कि इंटीरियर डेकोरेटर हैं, आर्टिस्ट हैं और माँ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर मुबशरा मौजूद हैं। डॉक्टर तो वो हैं ही, बट कमाल की बात यह है कि वो सिंगर भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सजी धजी ज़बरदस्त मालूम हो रही है, लग रहा है कि वुमेंस डे जो है वो भरपूर तरीके से जो है मना रही हैं। जी बिल्कुल, देख रही हैं आप। I think being an artist, this is my expression of celebrating womanhood. अल्लाह ने हमें औरत बना के भेजा, उसको सेलिब्रेट करना, उसको एंजॉय करना, मेरा ख्याल है हर औरत को करना चाहिए। दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग फैबुलस। माशाल्लाह, यू बोथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड सो आर यू। थैंक यू सो मच। मैं ये कहती इसलिए हूँ कि बदले में आप लोग तारीफ करें। मुझे ये बताइए कि
कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग वुमेंस डे? आपसे शुरू करते हैं। वुमेन डे का एक अगर स्पेशल डे है तो उसके अलावा भी मुझे तो ऐसा फील होता है कि एवरी डे इज़ माई ओन डे, क्योंकि मुझे जिस तरीके की मैं आज एक मल्टीलिंगुअल सिंगर भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, मैं साथ में डॉक्टर ऑफ ह्यूमन माइंड भी हूँ, अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट भी हूँ, बहुत कुछ हूँ। सो आई फील वेरी प्राउड कि जब मैं बाहर निकलती हूँ, मैं घर से, मैं बेसिकली एक ऐसी जगह से हूँ कि जहाँ पे लड़कियों का पढ़ना लिखना एक्सपोजर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम फ्रॉम चोलिस्तान एंड इट्स अ जर्नी विच आई वेंट थ्रू, और उस जर्नी में जो चीज़ों को मैंने सफ़र किया, मतलब पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात था, हमें तो घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। तो आई मस्ट से माई मदर इज़ अ मदर सुपीरियर, कि जिन्होंने इतनी हिम्मत करके हम सबको बाहर निकाला घर से और हम पढ़े लिखे, और उसके बाद एक इतनी स्ट्रॉन्ग वेमेन बनाया कि अब जब मैं बाहर कहीं काम करती हूँ इतने सारे लोगों के बीच में, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके साथ कोई भाई नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तो मैं कहती हूँ मैं किसी लड़के से कम हूँ। तो मतलब आई फील वेरी प्राउड कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ सुनने को मिलता है कि यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ में देख रही हैं, एंड इवन आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ विमेन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से ख़वातीन में ना ये चीज़ होती है, एक साथ बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क देख लेती हैं। अब देखिए इरम माशाल्लाह से डेकोरेटर भी हैं, मदर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। बीइंग अ मदर किस तरह से मैनेज करती हैं आप? सबसे पहले तो देखिए, जब आप माँ के रूप में आ जाते हो तो मेरा ख्याल है उसके बाद ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे लिए बीइंग अ मदर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ये है कि मैंने प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। मेरी ज़िंदगी के इस स्टेज में मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं, बट उसके साथ साथ मेरा अपनी ज़ात, मेरा अपना प्रोफेशन, फिर मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, उन सब रिश्तों को भी साथ साथ लेके चलना। मेरे ख्याल है क्लैरिटी आपको अपने माइंड में रखनी ज़रूर चाहिए कि हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, एंड देन उसके बाद अपने आप को कैसे वक्त देना है। इन सब चीज़ों को जब आप थॉटफुली प्लान करते हैं तो चीज़ें मैनेज करना मेरा ख्याल है आसान हो जाती हैं। सो फॉर मी एज अ मदर, उससे पहले भी एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखना उसमें मेरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब मैं हेल्दी हूँ मेंटली फिज़िकली, तो ही मैं अपने बच्चों को अच्छी नरिशमेंट और उनकी अच्छी तरबियत कर सकती हूँ। सो बेसिकली हायरार्की सेट कर लें ज़िंदगी में कि ये काम मुझे ज़रूर करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। और अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें तो दिन के कुछ घंटे डिवाइड कर लें कि भाई ये घंटा मेरी अपनी एक्सरसाइज के लिए है, ये घंटा सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, और दिन के ये घंटे सिर्फ मेरे अपने काम के लिए, जो मेरा प्रोफेशन है, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपने भी जिक्र किया वो है। तो उसके लिए जब आप उसको प्लान कर लेते हैं तो चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाती हैं बीइंग अ मदर। मैंने आपको कुछ नहीं सुना, पता है क्यों? मेरा सारा कंसंट्रेशन और फोकस आपकी ज्वेलरी और आपकी चूड़ियों पे है। जरा हम इनको प्लीज चूड़ियाँ फोकस अगर कर सकते हैं आप जरूर कीजिए, इतनी प्यारी लग रही है। हमारा ताल्लुक साउथ एशियन से है और हम लोग समझते हैं कि हमें अपने कल्चर को भी इन अ मॉडर्न वे, इन अ कॉन्टेम्प्रेरी वे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो कुछ छाप अपने कल्चर की मैं जरूर अपने साथ चाहती हूँ कि दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ। आई एम अ वुमन, आई एम अ पाकिस्तानी वुमन, और उसकी एक हिस्ट्री है, उसका एक कल्चर है, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर अटायर, इन योर लैंग्वेज, इन योर अचीवमेंट्स, इन योर प्रोफेशंस, एवरीवेयर। मैं इनकी बात को भी थोड़ा सा सेकंड करूंगी। जब इन्होंने कल्चर की बात की तो मैं भी अपना कल्चर साथ में लेके ओह वाओ, कल्चर छुपा हुआ था असल में बालों के पीछे, अभी रिवील हुआ है। बिकॉज़ वेरी नाइस, आई एम माय मदर साइड इज बलोच, और हमारी बलोची लड़कियों का ये होता है, ये बालियां भी ट्रेडिशनली है, मतलब एक ही डिजाइन है। ये भी फोकस करें। ये डिजाइन हम लोग लड़कियों का पहनना बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, ये कल्चरल हम लोग बलोच कल्चर को लेके चल रहे हैं। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि आप लोग किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छी बात है। मैं बाद में मजाक कर रही थी, मैंने बड़े आपको अच्छे से सुना, आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन ये माशाल्लाह ये जो खवातीन की तैयारी होती है ना, यही तो है ना, रंग, खूबसूरती, यही तो बात है। मैं कहती हूँ अपनी, अगर हम शनासा हो जाएं अपनी इनफरादियत और अपनी सुपर पावर्स के साथ, तो इससे ज्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगता है कि अगर शायद जिन्स मैं कोई और ना मांगती अल्लाह से। क्योंकि जिस तरह डेली में
मदरहुड को इंजॉय करती हूँ। इट्स स्ट्रेसफुल, आई नो इट्स अ मुश्किल थिंग, बट उसके साथ इसमें बहुत इंजॉयफुल भी बहुत है ये। और फिर साथ रंगों को इंजॉय करती हूँ। फिर मेरा प्रोफेशन भी कुछ ऐसा है जिसमें मैं रहन सहन, लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की बात करती हूँ, जो एज अ वुमन मेरा ख्याल है हर खातून इस चीज़ की तलाश में होती है कि अच्छा घर कैसे डिज़ाइन किया जाए, अच्छा रहन सहन, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, किचन स्टाइल कैसा हो, वॉशरूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, हमारा घर कैसा हो, यू नो, ये तो ड्रीम मेरा ख्याल है हर शख्स का होता है। तो उसको भी साथ बेहतर बनाना, और साथ एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन फॉर मी। बहुत अच्छी बात है। किसी वक्त मैं छुट्टी पे चली जाऊँ या मेरी तबीयत ख़राब हो तो इस सीट पे आप इरम को बिठा लीजिएगा। मैं रिलैक्स हो गई। माशाल्लाह, नॉन स्टॉप, बहुत अच्छी बात है। मुबश्शिरा, आप माशाल्लाह से डॉक्टर तो हैं ही, मुझे जो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की आप में कि डॉक्टर होने के साथ साथ आप सिंगर भी हैं, और ओलंपिक्स में आपने एक चंक जो है वो गाया है, विच इज़ ह्यूज, एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी आप? जी, मतलब डॉक्टरी से पहले तो सिंगिंग वाज माय पैशन। अच्छा। और मेरी बेसिकली ना, मैं ये भी बता दूं कि I'm मल्टीलिंगुअल सिंगर, मैं एक ज़बान में नहीं गाती। वाह। और रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा मोर देन 18 लैंग्वेजेस आई सिंग। और उसमें उसके अलावा ये भी कि अगर मुझे 11th आवर पे कोई चैलेंज दे दिया जाए कि यू हैव टू सिंग इन दिस लैंग्वेज, तो आपने गाना है। तो यहाँ पे मैं 11th आवर की बात करती हूँ। अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एन ऑनर, the Uzbek president is here in Pakistan, and yesterday I even got that honor के मैंने Uzbek language को in front of that president गाया या in PM house। या तो फिर ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। और दूसरी बात, जो ओलंपिक्स की बात हो रही है, तो उसमें भी पाकिस्तान से आई गॉट दैट ऑनर के अलॉन्ग 17 कंट्रीज़, जो चाइना ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग था 2022 का जो हुआ है, उसमें 17 ममालिक के साथ पाकिस्तान की तरफ से मैंने उनका गाना गाया। माशाल्लाह। तो ये भी मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री। और जिस खूबसूरती से और जितनी मुझे इनकरेजमेंट और ये सारी चीज़ें अप्रिसिएशंस मिलती हैं, सो इट्स लिटरली आई रियली फील प्राउड। मेरी एक्साइटमेंट नहीं देखी, मैं यहाँ से यहाँ आ गई बात सुनकर। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, और दिल से खुशी हुई है, स्पेशली पाकिस्तान को जिस तरह आपने रिप्रेजेंट किया। मेरे ख्याल से व्यूवर्स के साथ ये चीज़ शेयर करते हैं। व्यूवर्स, आप ज़रा वो क्लिप देख के आइए और वापस आइए, फिर यहीं से हम गुफ्तगू करेंगे। तो आपने देखा कि किस कदर खूबसूरती के साथ इन्होंने वो गाना गाया था। उर्दू ज़बान को रिप्रेजेंट कर रही थी ना, ओलंपिक्स में तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो उर्दू ज़बान को और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रही थी। कैसा फील कर रही हैं आप? मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब पाकिस्तान का नाम 17 ममालिक के साथ लिखा हुआ है वहाँ पे, मुबशरा हफीज़, एंड साथ में कंट्री पाकिस्तान। सो लिटरली इट्स एन ऑनर कि मैं अपने मुल्क को इतना ज़्यादा, मैं अपने मुल्क की वजह से पहचानी जा रही हूँ। टैलेंट तो है ही, लेकिन मुल्क को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए और एजाज़ की बात है। बहुत खूब भाई, हम भी आपके साथ पूरा प्रोग्राम करेंगे। अब जानूंगी मैं मजीद आपने क्या क्या किया था, बल्कि दोनों पर्सनालिटीज़ माशाल्लाह जो हमारे लाउंज का हिस्सा बनी है, दोनों ही पूरी हीरोइंस हैं अपनी अपनी जगह पे। हीरोइंस सुपर हीरोज हैं इनफैक्ट। आई ट्राई टू बी। बिल्कुल यार, मेरे ख्याल से हर खातून के अंदर सब कुछ मौजूद होता है, बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है, और आप लोगों ने एक्सप्लोर किया। इंटीरियर में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? बीइंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट, ये यूजुअली ये समझा जाता है कि ये ज़्यादातर मेल्स से रिलेटेड काम है, और यहाँ पे वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो कि मेल हजरात हैं। बट बीइंग अ फीमेल इस फील्ड में आना मेरे लिए चैलेंजिंग ज़रूर था। टैलेंट की मैं बात नहीं करूँगी, वो अगर आपको डिज़ाइन आप कर लेते हो, आप चीज़ को डेकोरेट भी कर लेते हो, आप समझते हो, लेकिन आपको जब मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है तो आपको ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के वेंडर्स के साथ, लेबर के साथ, जो कि सारे मर्द हजरात हैं, डिफरेंट बिजनेस पर्सनालिटीज़ के साथ मिलना पड़ता है। तो उसमें चैलेंजेस आए। मेरा ख्याल है जब आपको खुद पे यकीन हो और आपको मालूम हो कि आपके अंदर सब वो चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं अपना काम एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो आप नेचुरली, ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपकी हो जाती है, नेचुरली आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, या कोई आपके खातून होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो एक तो पहली बात ये कि चैलेंजेस बहुत हद तक कम हो गए जब वो कॉन्फिडेंस आया,
और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ वी ऑल ऑफ अस, हम लोग एज अ इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हम प्रिविलेज्ड हैं, बिकॉज हम इधर मौजूद हैं क्योंकि हमारी फैमिली सपोर्टिव है, राइट। हमारे घर के मर्द हजरात सपोर्टिव हैं, तो दे हैव लाइक सीन अस डूइंग दीज थिंग्स। सो मेरा ख्याल है सपोर्ट अगर हो आपके साथ तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इन सब चीज़ों के साथ साथ बस खुद पे यकीन था और काम चल रहा है अभी भी और चलता रहेगा, बहुत उम्मीद है इस बहुत अच्छा। कोई चोलिस्तान का कोई सॉन्ग या कोई ऐसा कुछ डिफरेंट जो आपने किया हो, कुछ हमारे साथ ज़रा गुनगुना दीजिए ना हमारे लाउंज में। ओके, मैं ज़रूर चोलिस्तान का ही गाना गाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी जो मट्टी है उसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत अच्छा लगता है जी। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो है कली, जातड़ो बताड़ू माना छानी मानी है कली, जातड़ो बताड़ू माना छानी मानी है कली, झिरमिर मिवला बरसे पवल हिलोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचाए, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचाए, ओ थाना पुछा छेल बमरियो एक कली, जातड़ो बताड़ू माना छानी मानी है कली, जातड़ो बताड़ू माना छानी मानी है कली। वाह भाई ऑसम, माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा कहाँ डॉक्टरी में फंस गई हैं आपसे। आप जाएं गाने चाने गए, बहुत जबरदस्त। गाने का ही शौक था, लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों को ज़रूरत है लिसनर्स की, साइकोथेरेपी में लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ भी महसूस किया कि अल्लाह ताला के बाद हम जैसे लोग हैं जो बहुत खुशकिस्मत हैं कि लोगों को सुनते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है ना वो पैरेलल चल रही हैं और दोनों में ही मैं बहुत डिवोटेड होकर काम करती हूँ। आप गा रही थी, मेरा दिल चाह रहा था पीछे से मैं रिमिक्स करूँ उसको। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। वुमेन्स डे कैसे सेलिब्रेट करती हैं? इस सवाल का जवाब ऑलरेडी जो दे चुकी हैं। मैं समझती हूँ कि वही सही जवाब है कि एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। आपका हर दिन ही आप इंजॉय करो, और वुमेंस डे पे बस ये है कि ज़रूर इस चीज़ का आपको दोबारा से रियलाइजेशन हो जाती है कि मैं एक खातून हूँ और मेरा मकाम है और मेरे अंदर ये सुपर पावर्स मौजूद हैं और उनको मैंने और सेलिब्रेट करना है और मेरी जितनी ज़िंदगी है उसमें और उनको एंजॉय करना है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ हर वुमेंस डे पे दैट आई एम अ वुमन। बहुत बहुत हाँ, लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं स्पेसिफिकली 8 मार्च का इंतज़ार तो करती ही हूँ, लेकिन उसके अलावा जब बीच बीच में मुझे लगे ना कि नहीं यार देयर इज़ समथिंग मिसिंग, तो मैं अपने घर वालों को कहती हूँ आज केक आना चाहिए और उस केक पे बाकायदा मेरे नाम के सारे अल्फ़ाबेट्स का अलग-अलग केक होगा, ताकि यू मेक मी फील एंड मेक मी रियलाइज आई एम अ स्टार, आई एम अ स्ट्रॉन्ग विमेन लिविंग विद यू गाइज। तो ये और ये चीज़ जो होती है ना, ये बाकायदा होती है मेरे घर में, ये सेलिब्रेशन किया जाता है ये सब कुछ, तो ये मेरी सेलिब्रेशन होती है कि केक्स मंगवाए जाते हैं। सो फैमिली की सपोर्ट किस तरह से है? फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि आप चोलिस्तान से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रही हूँ। ओके, अनफॉर्चुनेटली मेरे बाबा की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो चीज़ें हमने सफ़र की वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अभी तक वहाँ पे ये कल्चर है कि लड़कियों का होना बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, लाइक बेटों को प्रेफरेंस दी जाती है। और हम लोग माशाल्लाह सारी तकरीबन बहनें ही थी, मेरे भाई बहुत देर से पैदा हुए थे, तो मेरी मदर जो है उनको एक ये भी ब्लेम किया जाता था कि सारी बहनें और ये सब कुछ ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने कभी भी नहीं ये बोला कि मेरी बेटियों को नहीं होना चाहिए। वो आ जाती है ना एक साइकोलॉजिकली कि नहीं ये इनको नहीं होना चाहिए था, ये उन्होंने बाकायदा अपनी स्ट्रेंथ बनाया इस चीज़ को, और उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे दिखाना है कि मेरी बेटियां कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमें वहाँ से निकाला, हम लोग वहाँ से निकले, मेहनत की, खुद ही पढ़ा लिखा और ख़ुद ही अपने लिए रास्ते निकाले। लेकिन क्रेडिट गोज़ की जो मेरी इमोशनल सपोर्ट है दैट इज़ माई मदर, कि जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और दूसरे नंबर पे बल्कि पहले नंबर पे अल्लाह, एंड दैट सेकेंड नंबर इज़ माई मदर। जी, ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि माँ के पैरों तले जन्नत है। Exactly. तो
इतना आला और इतना अजीम मकाम है, और देखें माँ के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है, और आपके तो फादर भी नहीं थे, मतलब जल्दी वो वफ़ात पा गए, तो किस तरह से उन्होंने आप लोगों को पाला पोसा और इतनी अच्छी उन्होंने तरबियत की कि वो हम नज़र आ रही है आपके। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, मैं अपनी मदर के लिए, कि उन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है, और मुझसे लोग बाकायदा पूछते हैं कि आप किसी प्रिंसिपल की बेटी हैं, आप किसी हेड मिस्ट्रेस की बेटी हैं। मतलब मेरी माँ को मेरी वजह से वो, मतलब मैं इस तरह का पोर्ट्रे करती हूँ तो मेरी अम्मा का नाम सबसे पहले लिया जाता है कि वी वांट टू मीट योर मदर, कि जिन्होंने आप जैसी एक पर्सनालिटी को जो है ना वो ग्रूम किया। और इस तरह आपकी माँ को सलाम है, और दुनिया की हर उस माँ को सलाम है जो अपने बच्चों की परवरिश करती है, अपने बच्चों को खून पसीना एक करके परवरिश करना। जैसे आपकी मदर तो बिल्कुल ही बेचारी, उन्होंने तो एजुकेशन भी वो नहीं किया था मतलब प्रॉपरली, और उसके बावजूद उन्होंने आपको इतना अच्छे से रेस किया है, तो बहुत बहुत उनके लिए दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं। चलें अब बड़ा सीरियस कर दिया आपने, मैं रोना वोना नहीं चाहती, लाइनर ख़राब हो जाएगा मेरा। नायला सैलून से मेरी तैयारी हुई है पूरी, तो हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट उस पर लेके जाते हैं। ये बताइए इरम साहिबा, अगर आप इस प्रोफेशन में ना होती तो क्या होती? आर्टिस्ट होती, पेंटर होती, होती मैं आर्ट के किसी फील्ड में, अगर मैं इस प्रोफेशन में ना होती, बिकॉज मुझे बचपन से ही ड्राइंग का, कलर्स का, एक्सप्रेशंस का बहुत शौक था, तो यस सम फॉर्म ऑफ एन आर्टिस्ट जरूर होती। 5 वर्ड्स में आप अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करें। ओह दैट्स अ चैलेंज। ओके, इसके लिए आपको वाटर कूलर इनाम में देंगे। ओके ठीक है जनाब, आई विल ट्राई, ठीक है ना। आई एम अ कंसिस्टेंट पर्सन, आई एम सेल्फ अवेयर ऑफ माई सेल्फ, I am an sensitive person. I never give up. Though I do feel challenges ज़िंदगी में, but मेरी ज़िंदगी का ये एक रूल अभी तक रहा है कि मैं गिव अप नहीं करती। When I have to do something, I make sure कि मैं किसी तरह से बहुत आला बात कही आपने। और 5th one जी क्या, I am very emotional person. आर्टिस्ट में तो ये नेचुरल होता है, सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट। चलें आपसे, क्योंकि आपने बताया कि आप एक गैर शादीशुदा इंसान हैं, तो मैंने कहा आपसे एक सवाल करूं मैं। 3 चीज़ें जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहेंगी, बता दें, अगर वो सुन रहे हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है। जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है ना, बहुत ज़्यादा केयरी, लविंग, और इसी तरह का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और पैम्पर करे मुझे, because you know this is necessary. And another thing is कि डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, डोमिनेंस नहीं, इक्वली रिश्ता चलना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपसे इरम साहिबा मैं सवाल करना चाहूँगी, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? मेरी हर ये जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो ये तो मैं एक गहरा सेलिब्रिटी क्रश फवाद खान। चलिए खुश, ये क्लिप निकाल के फवाद खान को भेजा जाए। चलिए, क्या आप सोलमेट जैसे आइडिया पर बिलीव करती हैं? नो, बिकॉज आई एम अ मैरिड पर्सन एंड आई हैव किड्स। मैंने सारी मेरे ख्याल ज़िंदगी में इतना एक्सपीरियंस कर ली हैं चीज़ें कि सोल मेट जैसी चीज़ बहुत कम है, रेयर है कि आपको मिल जाए, बट आई डू नॉट बिलीव प्रैक्टिकली। अब ये बताइए कि आपका बिगेस्ट फियर कौन सा है? टू लूज माई मदर। चलिए इरम साहिबा, आपसे यही सवाल करूंगी कि आपका बिगेस्ट फियर कौन सा है? बिगेस्ट फियर मैं कोई एक नहीं है, बट यस टू लूज माई, जो मुझसे करीबी लोग हैं, मेरे प्यारे, उनमें से किसी को भी खो जाने का डर मेरा इट्स द बिगेस्ट फियर ऑफ माइन। चलिए, अगर किसी ड्रामे में या मूवी में काम करने की ऑफर दी गई आपको, तो आप किस को अपने ऑपोजिट लेना पसंद करेंगी? कोई ऑप्शंस दे दें, because I never thought about these things. नहीं, मैं ऑप्शन दे दूंगी तो फायदा क्या? मैं अपने हस्बैंड को बताइए। बहुत ही no, seriously, I never thought of something like that. मुझे किसी भी शादीशुदा खातून से ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जवाब आ रहा है अपने हस्बैंड को। इसके अलावा मैं चूंकि मेरा सेलिब्रिटी क्रश भी फवाद खान है, तो मैं उन्हीं को चाहूंगी कि वो मेरे ऑपोजिट भी हो। फिर ठीक है। अच्छा, आपसे इसी किस्म का सवाल मिलता जुलता करूंगी कि अगर आप अपने गाने में किसी को लेना चाहें, किसी हीरो हीरोइन को, तो किसको लेना चाहेंगी? किस सेलिब्रिटी को? हीरो हीरोइन
मतलब होता है ना सॉन्ग में जो परफॉर्मेंस होती है, आपने गाया बैकग्राउंड में, तो जो सिंगर्स जो एक्टर्स उस पर परफॉर्म करते हैं आगे से, वीडियो सॉन्ग जो बनते हैं, तो उस वीडियो में आप किसको लेना चाहेंगी? हुमायूं सईद जी, खिल गया चेहरा हुमायूं सईद के नाम पे। यस, ही इज माय क्रश। ओके चलिए, किसी ने तो सच बोला यहाँ आके। ये बताइए, और फीमेल आर्टिस्ट? फीमेल आयजा खान। आयजा खान जी। अच्छा, उनका पेयर अच्छा भी लगता है ना, कपल अच्छा, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी उनकी बहुत अच्छी है। चलिए ये तो हो गया। अब ज़रा एक छोटा सा और राउंड है, ठीक है। ये रैपिड फायर काइंड ऑफ है। मैं एक एक से आपसे एक वन लाइनर पूछूंगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? पहले इरम आपसे शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से। समर्स और विंटर्स? समर्स। टी और कॉफ़ी? टी। नेटफ्लिक्स और ओल्ड ड्रामाज? नेटफ्लिक्स। मूवी और थिएटर? मूवी। रेन और स्नो? रेन। पेंटिंग ऑन कैनवस या वॉल? पेंटिंग ऑन कैनवस। ऑन कैनवस, Yeah. ओके। माहिरा खान और बुशरा अंसारी? माहिरा खान। ओल्ड मूवीज और न्यू मूवीज? न्यू मूवीज। ओके। वेकेशंस इन पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री? वेकेशंस इन पाकिस्तान। चलिए आपके लिए स्टार्ट करते हैं। माउंटेन्स और सी? सी। समर्स और विंटर्स? समर्स। स्प्रिंग और फॉल? स्प्रिंग। ओके। ड्रामा और सॉन्ग? सॉन्ग। बिरयानी और पिज्ज़ा? नॉट बोथ, इनमें से कुछ भी नहीं। ओके। आइसक्रीम और खीर? आइसक्रीम। आइसक्रीम के बच्चे बना के आइसक्रीम, वैसे एक्सप्रेशन नहीं, आइसक्रीम जैसे मैंने शायद वाकई में ला के रख लिया। ओके। मूवी और थिएटर? मूवी। ओके। लिखा है माहिरा, मैंने पढ़ा वलीमा, पता नहीं क्या हो गया। माहिरा खान और बुशरा अंसारी? बुशरा अंसारी। ओके। बिजनेस वुमन और हाउस वाइफ? बिजनेस वुमन। वेकेशंस इन पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री? पाकिस्तान। खाना चाइनीज और पाकिस्तानी फूड? पाकिस्तानी देसी। पाकिस्तानी देसी फूड। चलिए इससे मुझे एक चीज़ बताइए कि चोलिस्तान की खाने की स्पेशलिटी क्या है, क्या चीज़ स्पेशल है? वहाँ पे जो ऊंट है उसकी एक तो लस्सी, ऊंट के मिल्क की लस्सी। हमारे को ऊंट की लस्सी, ऊंट की लस्सी एक नया इंकशाफ है हमारे। मिल्क की लस्सी, साग एंड राइस का जो आटा होता है उसकी रोटी। वो साग के साथ ही सर्व की जाती है? अच्छा, तीनों वैसे साग चीजें के इकट्ठा साथ सर्व मकई की रोटी नहीं होती है? यहाँ पे ये है, लेकिन वहाँ का कल्चर है साग के साथ चावल के आटे की रोटी दी जाती है। अच्छा। और वो बहुत यम्मी होती है। मस्ट बी। जी। तो ऊंट की लस्सी, आई मीन ऊंट के दूध, ये तीनों चीजें साथ ही सर्व की जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आप खुद बनाना जानती हैं? जी बिल्कुल। अब वो तो मेरे ख्याल से शायद ये चोलिस्तान के घर में बनती होगी। हाँ फिर जी जी है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, और आप क्या बनाती हैं आप? अच्छा मैं आजकल मैं एक्सप्लोरेशन पे हूँ अपनी देसी, जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे दादा नाना खाना पकाते उनके घरों में पकता था, उसको एक्सप्लोरेशन में की एक जर्नी स्टार्ट की हुई है। तो उसमें ये है कि आई कैन कुक साग, आई कैन मेक निहारी, आई कैन मेक, यस आई एम लर्निंग टू आहिस्ता आहिस्ता। हम कैसे मान लें? आप बुलाएं, हमें खिलाएं पहले। आप लोगों की तशरीफ लाने का। लेकिन आप जरा एक और गाना सुनाइए मुझे, अंदर से ना रीमिक्स कर दीजिए। और चलिए मैं कोई नया गाना, अभी अपकमिंग बहुत चीज़ें हैं जो आई एम डूइंग, और उसमें मैं आपको लेती हूँ रीमिक्स के लिए। बिल्कुल। और वो जो आपका एक सॉन्ग है जो कि फैज़ साहब की पोइट्री है, जिसको आपने कंटेम्प्रेरी स्टाइल में वो किया, वो थोड़ा सा आप गुनगुना लें, हम उसी की वीडियो जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। आज के दिन आप डेडिकेट कर दें वो गाना। ओके। आज बाजार में बाबा जोला चलो, आज बाजार में बाबा जोला चलो, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में बाबा जोला चलो, आज बाजार में बाबा जोला चलो।
बहुत खूबसूरत, लवली लवली लवली। और हम आज जो है इख्तिताम पे हम वैसे भी एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं अपने व्यूअर्स को, लेकिन टुडे क्योंकि आज बड़ा स्पेशल डे है, वुमेंस डे है, तो आज एक खातून का ही गाया हुआ हसीन गाना है ये, और हम चाहेंगे कि वो उसकी वीडियो जो हम प्ले करें ताकि लोग देखें। और जो आपको जो देख रही हूँ ना, मैं खुद एक्साइटेड हो गई हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए और इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, आज का दिन हमने भरपूर तरीके से मनाया है। सबको हर देखने वाली खातून जो इस वक्त मुझे देख रही है, ATV लाउंज की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुशबाश रहिए, स्ट्रांग रहिए, क्योंकि आपसे ही है पूरी कायनात में रंग। एंजॉय कीजिए इस दिन को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।